जय मसीदी। खुदावन का शुक्र करें क्योंकि वो भला है। खुदावन का शुक्र करें कि उसकी शफकत अब्दी है। खुदावन का शुक्र करें कि उसका प्यार निराला है। खुदावन का शुक्र करो कि वो आसमान और आसमानों के बीच में समा नहीं सकता है। खुदावन का शुक्र करो कि वो प्यार और मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। वो हमारी फिक्र करता है और हमारे लिए हमारा जरा जरा मतलब पूरा करता है। शेर बब्बर के बच्चे तो हाजिरमंद और भूखे हो सकते हैं, लेकिन खुदावन के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आए खुदावन को मुबारक कहेंगे, हम खुदावन ही की तमजीद करेंगे, हम खुदावन ही को बढ़ाएंगे, हम खुदावन ही का नाम लेंगे, हम खुदावन ही का चर्चा करेंगे। क्योंकि लिखा हुआ है अमाल की किताब में कि आसमान के तले जमीन पर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। यीशु नाम ही है जो सब नामों से आला है। यीशु नाम बख्शा गया है आसमान को भी, जमीन को भी, हवाओं को, फिजाओं को, नदी नालों को, सारों को, हर एक चीज को यीशु नाम बख्शा गया है। आए उस नाम के लिए उसको मुबारक कहें, उसका शुक्र अदा करें बाप का कि उसने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी, उसने दुनिया से मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी को हासिल करे। आए खुदावन का शुक्र करें क्योंकि वह भला है, उसकी शफकत अब्दी, उसका प्यार निराला। वो सदा झिड़कता नहीं रहता है, वो सदा वफा रहता है। हम बेवफा हो जाते लेकिन वो कभी भी हमसे बेवफाई नहीं करता है। आए खुदावन का शुक्र अदा करें। हर जुबान उसकी हुजूरी में खुले, हर दिल उसकी हुजूरी में खुले, हर आंख उसकी हुजूरी में बंद हो और यीशु के नाम से। और वो तमाम बातें, काम जो हमारे कानों को बंद कर देती हैं रूहानी तौर पर, उसकी आवाज सुनने से, उसके हजूरी में आने से, वो तमाम ऐसे कामों को, बातों को हम बंद कर देते हैं यीशु के नाम से। राइट नाउ हम उसके जोर को तोड़ डालते हैं और अपनी आजादी को हम स्पिरिचुअली तौर पर महसूस करते हैं, हम स्पिरिचुअली तौर पर ले लेते हैं यीशु के नाम से और दुश्मन को शिकस्त देते हैं जो कि वो हमारे ख्यालों को मुतजलजल ना करे, वो हमारे ख्यालों को मुंतशिर ना करे, वो हमारे प्रस्तुश का हिस्सा ना चुराए, वो हमारी इबादत का, हमारे कलाम का हिस्सा ना चुराने पाए। आए यीशु के लिए उसका शुक्र अदा करें कि उसने हमें इख्तियार दिया कि सांप और बिच्छों को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब हो, तुम्हें किसी चीज से जरूरत ना पहुंचेगा। आए खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी वडियाई करेंगे और उसकी महिमा करेंगे। यीशु नाम के लिए जो सब नामों से आला है, यीशु नाम के लिए जो तारीफ के और सराहे जाने के लायक है, आए उसी का ही हम शुक्र और तारीफ, उसी की सताइश के लिए, उसी की वडियाई के लिए, उसी को सिजदा करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। क्योंकि बाइबल का हमारा जो हीरो है वो उसका बेटा यीशु अल मसीह है। आए इस हीरो के लिए हम खुदावन का शुक्र अदा करेंगे। दुनिया के बादशाहों के लिए लोग क्या करते हैं, लेकिन आज हमारा खुदावन, हमारा बादशाह, हमारा रब हमारे दरमियान मौजूद है। आए उसको मुबारक कहें और उसके आगे अपने होंठों को, अपने दिलों को हम खोल देते हैं और दुश्मन को शिकस्त देते हैं यीशु के नाम से। अपने सोचों से उसको शिकस्त देते हैं, अपने इरादों से उसको शिकस्त देते हैं, अपने फैसलों से उसको शिकस्त देते हैं यीशु के नाम से। अब आप तू आ और हम सब पर खुदावन तू गहरे तौर पर छा और हमारी बड़ी मदद रहनुमाई कर। खुदाए पाक रूह को इजाजत देते हैं और आज के दिन जो भी हमसे खताएं, गलतियां सरजद हुई हैं, हमारे हाथों से, हमारी सोचों से, हमारे ख्यालों से, हमारे बोलने से, हमारे कामों से जो भी खताएं हुई हैं, आए उसके जरिए में माफी तलब करेंगे कि खुदावन तू मुझे माफ कर, अपनी हुजूरी में कबूल कर। यस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये बे 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 जीरी और जोरे ए रे बे रे जे रे जी और रे शिंदे बे रे जीरी। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरा ही शुक्र, तेरी तारीफ इस्ताश करते हैं जलाल के बादशाह। तो इसलिए मैं बाप हम सब अब आप इकरार करते हैं, खुदावन तौबा की दुआ करते हैं, खुदावन माफी की दुआ करते हैं। तब आप तुम्हें माफ कर और ताकि हम लाइव तौर पर तेरी हजूरी में हाजिर हो सके और खुदावन हम तुझसे वो प्रार्थना कर सके, खुदावन वो तुझसे दुआएं कर सके, बाप तुझसे इल्तिजाएं कर सके और तेरा पाक वो हमसे शिफायत करा सके जो वो हमसे करवाना चाहता है। और यीशु के नाम से बाप तेरा हर शुक्र अदा करते हैं। सिस्टर शाहीन को बड़ी बरकत दे और अपने बंदी को और अपना मसा दे, अपनी कुदरत के वसीला से मुर्दों में से जी उठी कुदरत तेरी बच्ची की जिंदगी में फ्लो करे। यीशु मसीह के नाम से खुदावन तेरी मुर्दों में से जी उठी कुदरत काम करे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से बड़ी कुदरत के साथ अपनी बंदी को ले और इस्तेमाल करना और दुश्मन कुड़ता चिल्लाता दाऊं चीखता चिल्लाता खुदावन हमारे ग्रुप से यीशु के नाम से निकले और वह शिकस्त खाए बाप, उसको रगेदे हम यीशु के नाम से बाप।
इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से तेरा है शुक्र, तेरी तरफ अपने बंदे को बड़ा जोर दे, पाकुर की रहनुमाई और पाकुर का जोर और कुव्वत दे खुदावन। पतरस की सी दलेरी खुदावन, पतरस का समस्या खुदावन, पतरस खुदावन किसी खुदावन वो बाप इलम खुदावन देख तेरे बंदों के बारे में कहा गया, यूहन्ना के बारे में, पतरस के बारे में, कि ये लोग जब उसने खुदावन बाप उस लंगड़े को उन्होंने उसने शिफा दी, जब आप लोगों में ये खुदावन बाप खुदावन एक खुदावन तेरे यीशु नाम की खुदावन बाप डर और खौफ बैठ गया बाप, और वो कहने लगे कि ये तो अनपढ़, ये जाहिल, इनमें कहाँ से ये इल्म आया, इनमें कहाँ से हिकमत आई। और जीसस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज खुदावन यीशु के नाम से बाप, आज खुदावन हम भी अपने आप को खुदावन निकम्मे और खाकसार बनाकर बड़ी हलीमी और आजिज़ी के साथ अपनी तेरी हुजूरी में पेश करते हैं, खुदावन तेरी बंदी को पेश करते हैं, ताकि खुदावन वो विजडम नॉलेज जितना पाक रूह खुदावन यीशु के नाम से दावन तेरी बंदी को सिखाए। दावन आज वही दावन नॉलेज या दावन बाप वही विजडम नॉलेज, वही पाक रूह का मसा और हजूरी तेरी बंदी में से होकर आज हम में फ्लो करे यीशु के नाम से बाप। राइट नाउ अब आप तेरा शुक्र और तेरी तारीफ दावन तेरा शुक्र अदा करते हैं, अपनी बंदी को ले और खुदा बड़ा जोर देकर इस्तेमाल करे बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं। सो सारा जलाल तेरा यीशु नाम करते हैं, पूरी प्रस्तिश पर तेरा मसा, तेरी हुजूरी, तेरी अनॉइंटिंग चाहते हैं दावन, अब्बा तेरे फरिश्तों को चाहते हैं, एक एक जिंदगी को दावन तू ले और अपने लिए इस्तेमाल करना। सब कुछ मांगते हैं खुदावन तेरे ही यीशु नाम में, पा लेते और मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम सिस्टर महेंद्र से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए वर्शिप में हमें जय मसीह की सारा जी, हालेलुया, जय मसीह, जय हालेलुया 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 हालेलुया। शक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु तेरी तारीफ, तेरी महिमा, तेरा जरात काम, तेरे पवित्र आत्मा काम करे प्रभु यीशु राजा, तेरा लख लख शुक्र है प्रभु, तेरे कदम च बैठने का मौका था, तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा शुक्र खुदा, तेरा धन्यवाद। साडे अंग संग रहना प्रभु, जो भी असी भजन गीत गाइए स्वर्ग दे विच कबूल होण, धन्यवाद, आमीन। यीशु हथ वडियाइयां नी मेरे साफी हथ वडियाइयां, यीशु हथ वडियाइयां नी मेरे साफी हथ वडियाइयां, नाम सगी कौडी दी ना दौलत मेरे पले, नाम सगी कौडी दी ना दौलत मेरे पले, फिर भी यीशु राजे ने मैनू अपने कोल बिठाइयां नी मेरे यीशु हथ वडियाइयां, साफी हथ वडियाइयां नी मेरे यीशु हथ वडियाइयां। इस दुनिया दी पीड़ दे विच मैनू पुछदा नहीं सी कोई, इस दुनिया दी पीड़ दे विच मैनू पुछदा नहीं सी कोई, मेरे सारे सज्जन बन गए जे तू उस सज्जन दी होई नी, मेरे सारे सज्जन बन गए जे तू उस सज्जन दी होई, इस कागज दी कीमत पै गई, इस कागज दी कीमत पै गई, जे तो बाइबल यीशु ने मोहरा लाइयां नी मेरे यीशु हथ वडियाइयां, साफी हथ वडियाइयां नी मेरे यीशु हथ वडियाइयां, साफी हथ वडियाइयां नी मेरे यीशु हथ वडियाइयां। इस चरखे नू लगियां नी कोई किरपा वालियां वेखां, इस चरखे नू लगियां नी कोई किरपा वालियां वेखां, चारे पासे उस दी रहमत जेड़े पासे देखां, चारे पासे उस दी रहमत जेड़े पासे देखां, चंद सूरज तारे धरती सारे दिन गवाइयां नी मेरे यीशु हथ वडियाइयां, साफी हथ वडियाइयां नी मेरे यीशु हथ वडियाइयां, साफी हथ वडियाइयां नी मेरे यीशु हथ वडियाइयां। अन्ने नी इत्थे अखियां पामण, गूंगे जामण गाउंदे,
ਅੰਨੇ ਨੀ ਇੱਥੇ ਅੱਖੀਆਂ ਪਾਮਣ ਗੂੰਗੇ ਜਾਮਣ ਗਾਉਂਦੇ, ਮੁਰਦੇ ਨੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਮਣ ਲੂਲੇ ਪੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੁਰਦੇ ਨੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਮਣ ਲੂਲੇ ਪੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਯਸ਼ੂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਯਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਯਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਅਮਨਾ ਵਾਜੋਂ ਕੋਡੀ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਅਮਨਾ ਵਾਜੋਂ ਕੋਡੀ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਹਿਬਰ ਨੀਤੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਹਿਬਰ ਨੀਤੀ, ਯਸ਼ੂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਲਾ ਹੈ ਨੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰੇ ਸਫਾਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ, ਯਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ, ਯਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਫੀ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੀ ਮੇਰੇ, ਯਸ਼ੂ ਹੱਥ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਪ੍ਰੈਸ ਲੋਟ ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाम दा शुक्र। इस तरह हम सिस्टर सोनिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि सिस्टर सोनिया आए और आगे वर्शिप में हमें लीड करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरी मदद नु रब आप आया, मेरी मदद नु रब आप आया, जिसने धरती आकाश बनाया, मेरे पैरां नू देवे सहारा, मदद लई मैं जिसनू पुकारा, मदद लई मैं जिसनू पुकारा, सच्चियां दी टोली विच दिल ना लगावां, सच्चियां दी टोली विच दिल ना लगावां, सना सुनावां मैं रब दी, सना सुनावां मैं रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। दाइन यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा, तू बास देने दे तख्त अपना है बिछाया, दुख यारियां लई है महकम मकान यहोवा, दुख यारियां लई है महकम मकान यहोवा, महकम मकान यहोवा, होना दे दुख दे वेले, होना दे दुख दे वेले, है ओ नादी पनागा, होना दे दुख दे बेले, होना दे दुख दे बेले, है ओ नादी पनागा, तेरियां सिफतां दे गाउंदियां गीत करना शुक्र खुदा, मेरे रब्बाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा, दस्तारा एक साज बना के, दस्तारा एक साज बना के, दीन बरबते खुश रंग बजा के, करिए जाद
दाते करना शुक्र खुदा मेरे रब्बाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा मेरे बारे दूती दुश्मन जिन्ना बैर बदाया है मेरे बारे दूती दुश्मन जिन्ना बैर बदाया है ओ ना कोलों मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना आपे उपरों हथ बधा के मैनू रब बचावेगा ओहो डूंगे पानिया बिचों मैनू खींच ले आवेगा आपे उपरों हथ बधा के तेरिया सिफतां दे गाउंदियां गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब्बाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Sonia. God bless you. खुदावन इसी तरह आपकी फैमिली को इस्तेमाल करे, गहरे में लेके जाए। हम आपके दुआ गो हैं, खुदावन का शुक्र हो। ज़बूर 128 में लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन खुदावन का कलाम कहता है कि ऐसी राहें भी हैं कि जो इंसान को सीधी ही मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। लेकिन हम जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम जानते हैं कि हमारी राह क्या है। सिर्फ यीशु ने कहा कि राह होकर जिंदगी मैं हूँ। सो हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं उसके बेटे यीशु मसीह में कि वो हमारा वही राह, हक और जिंदगी है, वही रास्ता है, वही रोशनी है और हम भटकते नहीं। अगर भटकते हैं तो वो हमें उठा खड़ा करता है, वो हमें गिरे नहीं रहने देता। सो खुदावन का शुक्र हो इस रास्ते के लिए, इस रोशनी के लिए। हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं जो उसके बेटे यीशु मसीह में है। इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और मैं सारा समय से रिक्वेस्ट करती कि वो आए और वर्शिप में हमें लीड करें। जी प्रेज़ द लॉर्ड। हम ज़बूर गाने लगे हैं 145 नहायत है रहीम खुदा मेहरबान है।
प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह हम अपनी इबादत के अगले मरहले में बढ़ेंगे और हम रोटी और पानी के लिए शाहीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और आगे मीटिंग को लीड करें, रोटी और पानी के लिए भी प्रेयर करें। सिस्टर शाहीन। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो, सारी प्रस्तिश के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, श्रेया के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और खुदा हमेशा संभाल के रखे, अपने परों में छुपा के रखे। खुदा उनकी कुदरत, उसकी ताकत आपकी जिंदगी से, उसके जोर से आप अपनी जिंदगी में दुश्मन की सारी फौजों को, उसके सारे मंसूबों को अपने पांव तले कुचलती रहें। बड़ी कुदरत के साथ खुदावंद आपको अपने जलाल, अपने नाम के लिए इस्तेमाल करता रहे। खुदा उनकी साथ रूहें आपकी जिंदगी में काम करें और आप पाक दामन कमारी की मानी तैयार हों। गॉड ब्लेस यू। और जिन्होंने प्रस्तिश की, खुदावंद उनकी झोलियों को भर दे, हर किस्म की रूहानी जिस्मानी नेमतों से खुदावंद आपको माला माल करे और हमेशा आपकी जिंदगी से खुदा यीशु मसीह नजर आता रहे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सोरे शेरे बेरे बेरे कत्रिया रे शिक्रिया कात्रिया रे बेरे सिया रा शक्रिया कात्रिया रवा संदरा संदरा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदा यीशु, तेरे तेरी इस बड़ी कुर्बानी के लिए खुदा, जिसके वसीला से आज खुदा हम तेरे खानदान में खुदा शामिल हैं। खुदा बाप तो नहीं हमें हक बख्शा कि हम तुझे बाप कह के पुकार सकते हैं। खुदा यीशु तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तूने वो सारी दीवारें, वो दुश्मनी की दीवारें जो हमारे और बाप के दरमियान खड़ी थी, खुदावंद आज यीशु तेरे वसीला से वो सारी दीवारें गिर गई। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरी तारीफ हो। यीशु तू ही हमद सारी सताइश की तारीफ के लायक है। हम तुझे सजदा करते हैं, तेरे कदमों को चूमते हैं खुदावंद यीशु, क्योंकि तेरे वसीला से आज खुदा हम आज़ाद हैं। आज शैतान की कैद से हम आज़ाद हैं। आज खुदा तूने यीशु हमें इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छों को कुचलो और इसकी सारी कुदरत पर गलबा पाओ। ओ खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदा कौन सा ऐसा खुदा है जो अपने लोगों को ऐसी ताकत दे, ऐसी कुदरत दे। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने खुदा हमें दुनिया में से निकाल लिया, तूने हमें अपने लिए अलग कर लिया ताकि हम तेरी इबादत करें, खुदा तेरे नाम को ऊंचा करें। और खुदावंद तू हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। ये बदन खुदावंद यीशु तेरे हैं। हम इन बदनों को खुदावंद तेरे सुपुर्द कर देते हैं, खुदावंद यीशु तेरे हवाले कर देते हैं। खुदावंद हमारी इन बदनों पे कोई मर्जी ना चले। खुदावंद इन बदनों को खुदावंद यीशु तू इस्तेमाल कर। खुदावंद जो खुदावंद बाप ने हमारे जिम्मे काम लगाए हैं, खुदा वो सारे काम हम पूरे करें। खुदा उनमें से कोई भी रहे ना, हम शैतान के ऊपर खुदा फतह पे फतह हासिल करते जाएं। उसकी सारी दुश्मन की फौजें जो हमारे यीशु के नाम में खिलाफ काम कर रही हैं, किसी बीमारी की सूरत में आती हैं, किसी परेशानी की, किसी दुख की, किसी दर्द की सूरत में खुदा वो हमारी तरफ आती हैं, हमारे दिलों को तोड़ती हैं। खुदा यीशु के नाम से वो सारे तीर जो वो हमारे ऊपर चलाता है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वापस उसी के सीने में जाके लगे। खुदा वो दुखी हो, वो दर्द में से गुजरे, वो कुड़े खुदा उसको आग लगे खुदा, और हम तेरे लोग तुझ में शादमानी को, तसल्ली को, इत्मीनान को, खुशी को, कामयाबी को, सरफराजी को हासिल करते जाएं। और खुदा हम खुदा जहां जहां जाएं, खुदा तेरी हजूरी हमारे पर ठहरी रहे। खुदा जहां जहां हम जाएं, तेरा रोब, तेरा दबदबा उस जगह पे ठहर जाए। खुदा ऐसा गहरा मजा, गहरी हजूरी, गहरा बादल खुदा हमारे ऊपर छाया रहे।
जहाँ पे भी हम जाएं, जॉब पे जाएं, स्कूलों में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, खुदा जहाँ जहाँ भी हम जाएं, खुदा बदरूहें वहां से भाग जाएं, खुदा यस्सु के नाम से, खुदा उनको आग लगना शुरू हो जाए, और खुदा हम तेरे लोग तुझ में तसल्ली को, इत्मीनान को खुदा हासिल करते जाए, खुदा वो इत्मीनान जो बयान से बाहर है हमारी जिंदगियों में काम करना शुरू हो जाए। खुदा हम लोग हमसे पूछें कि तुम क्यों इतने खुश रहते हो, क्यों तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्यों तुम घबरा नहीं जाते जरा जरा सी बात पे। खुदा ऐसा इत्मीनान, ऐसी तसल्ली हमारे अंदर उंडेल दे खुदा यस्सु के नाम से। खुदा हम जब भी कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, तो खुदा हम उस पे हंसे खुदा, क्योंकि तू जोरावर खुदा हमारे साथ है, तू जो हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है, तू हमारे साथ है, हमारे अंदर है, हमें किसी चीज का डर नहीं है, किसी शैतान के जो भी वो हमारे ऊपर हमले करता है खुदा हमें उससे कोई डर नहीं है, क्योंकि हमारा बाप, हमारा जोरावर खुदा हमारे साथ है, हमारा रब्बुल फाज खुदा जिसने कभी कोई जंग नहीं हारी, वो हमारे साथ है, वो हमारे आगे आगे चलता है, वो हमें हमारी तरफ से होके जंग लड़ने वाला खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं यस्सु के नाम से। खुदा तेरा गहरा मसा हमारे ऊपर ठहरा रहे, हमारे घरों के ऊपर खुदा सबके घरों के चगिर्द खुदा तेरे आछी रथों की बाढ़ लगा देती हूँ, बुनियादों से लेके छतों तक खुदा यस्सु, एक एक इंच को, एक एक चीज को खुदा यस्सु तेरे लहू में छुपा देती हूँ यस्सु के नाम से। हमारे घरों से, हमारी चीजों से खुदा हमारे बदनों से खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा यस्सु के नाम से। खुदा किसी भी तरह से इब्लीस को कोई रास्ता ना मिले, कोई सुराख ना मिले खुदा। जहाँ कहीं हम बीमार हैं खुदा तू हमें शिफा बख्श, जहाँ कहीं कोई ज़हनी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, यीशु तेरे खून को लगाती हूँ, वो परेशानी, वो दुख, वो मुसीबतें यीशु तेरे नाम से खत्म हो जाए खुदा। और इब्लीस हमारे दिलो दिमाग से जहाँ पे भी खुदा उसने हमें घबराने की, हमें खुदा परेशान करने की कोशिश कर रहा है, यस्सु के नाम से वो हमारी जिंदगियों से, हमारे सोचों के अंदर से, हमारे दिल के अंदर से वो निकल जाए यस्सु के नाम से खुदा। और जहाँ कहीं कोई हमारी बदन में, हमारे अज़ा में कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, हाँ खुदा यस्सु के नाम से वो हमारे बदनों के अंदर से निकल जाए खुदा, और हम तेरे लोग शिफा पाए यस्सु मसीह नासरी के नाम से खुदा। आज खास सिस्टर अमनदीप को खुदा यस्सु तेरे लहू में छुपाती, जब तेरी बेटी सफर में है खुदा वो जा रही है इंडिया, तो खुदा यस्सु तेरे फरिश्तों को मुकर्रर कर देती हूँ, तेरे मसाफत वाले फरिश्ते, तेरे मददगार फरिश्ते, तेरे जंगजू, तेरे जोरावर फरिश्ते खुदा उसके चगिर्द मुकर्रर कर देती हूँ आमीन यस्सु के आमीन नाम से। जहां यीशु जहां के से नाम तेरी बेटी गुजरे, जिस जहाज में, जिस गाड़ी में बैठे खुदा यस्सु के नाम से खुदा तो अपनी बेटी को संभाल के रख खुदा, सही सलामत आमीन उसकी आमीन मंजिल आमीन तक पहुंचा, और खुदा आमीन यीशु अपने के नाम घर में जाके खुदा वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे, और और अपनी यस बड़ी लॉर्ड कुदरत के साथ हालेलुया आमीन खुदा उसकी फैमिली में खुदा यस इसको लॉर्ड इस्तेमाल करना प्रेज खुदा द लॉर्ड ऐसा जो ही होगा आग खुदा उसके दिल में तेरी लगी ओह हुई है, तेरे जीसस कलाम की, वो आग हालेलुया दूसरों तक ट्रांसफर हो यस्सु यीशु के के नाम नाम से। में और आमीन बहुत सी आमीन रूहें इसके ग्लोरी टू वसीला जीसस से बचे खुदा यस लोग लॉर्ड जाने यस कि लॉर्ड तू जिंदा खुदा, ये जिंदा खुदा आमीन की इबादत आमीन करती है, प्रेज द लॉर्ड यस्सु मसीह नासरी की प्रेज द लॉर्ड इबादत करती है खुदा यस्सु के प्रेज नाम द से लॉर्ड खुदा। ग्लोरी टू जीसस वो जो भी कुछ इसने सीखा है खुदा वो ट्रांसफर करे खुदा वो यीशु के लोगों नाम तक में पहुंचाए, ताकि वो लोग आमीन भी आमीन बच जाएं यस्सु के नाम से खुदा। वो तुझे अपना मुक्तिदाता, नजात देंदा कबूल करें यस्सु के नाम से यीशु के नाम में खुदा, और सही सलामत इसको वापस अपने घर में लेके आना यस्सु के नाम से आमीन खुदा। इस आमीन दुआ को हम आमीन बड़े ईमान और तवक्कल और भरोसे से तेरी बेटी के लिए मांगते हैं यस्सु के नाम से। खुदावंद इसी तौर से खुदावंद हम इस रोटी को, इस पानी को जब लेते हैं, तो खुदावंद हमारे अंदर से वो सारी गंदगी, नापाकी, गलाजत, जो बातें तुझे नहीं पसंद खुदावंद वो खत्म हो जाए खुदावंद, उनका सत्यानाश हो जाए खुदावंद। तेरी यीशु पाक के रूखी नाम में आग आए और हमारे
اندر سے وہ ساری ناراضگی यीशु تیری के नाम آگ سے में, بھسم ہو جائے خدا یسوع کے यीशु के نام سے, नाम में, اور ہم پاک سے پاک ہوتے جائیں خدا یسوع کے आमीन, نام سے. ہم یسوع تیری مانند بن جائیں تاکہ خدا یسوع مسیح جب تو آئے تو ہم تیار ہوں, ہم نے وہ سارا لباس پہنا ہو یسوع مسیح ناصری کے نام سے. خدا ہمارے اندر سے وہ بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں, کیونکہ تیرا کلام فرماتا ہے کہ اگر تم میری عبادت کرو گے تو یہ لعنتی بیماریاں ہمارے بدنوں میں نہیں آئیں گے یسوع کے نام سے. आमीन, خدا आमीन, وہ لعنتی بیماریاں جو مصریوں پہ آئی تھی یسوع کے نام سے ہمارے بدنوں کے اندر سے نکل جائیں خدا یسوع کے यीशु के نام سے, नाम اور یہ से, بدن جو ہے صحت مند تندرست رہیں خدا. وہ आमीन, ڈیوائن यीशु के ہیلتھ नाम, جو ہے میں ایک ایک کے لیے आमीन, مانگتی ہوں یسوع کے نام سے. خدا ہمیں کسی بھی دوائی کی ضرورت نہ پڑے, ہمیں ڈاکٹروں کے پیچھے نہ بھاگنا پڑے یسوع کے نام سے. ہم جو ہمارا यस, خدا ہے, جو ہمارا ڈاکٹر ہے, جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے خدا, جو شفا بخشنے پہ قدرت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, ہم بھاگ کے اس کے پاس ہے اور وہی ہمیں مکمل यस, شفا دے خدا यस, یسوع کے نام आमीन, سے. خدا ہمارے یہ بدن خدا صحت مند رہیں, تندرست رہیں, تاکہ خدا ہم جو تو نے کام ہمیں سونپا ہے خدا اس کو مکمل کر سکے, اس کو پوری جاں فشانی سے کر سکیں یسوع مسیح ناصری کے نام سے. ایک ایک کے لیے جب ہم اس روٹی کو لیں, اس پانی کو لیں, تو خدا ہمارے اندر تیرا وہ زور, تیری طاقت, تیری قدرت ہماری زندگیوں میں فلو کرنا شروع ہو جائے यीशु के یسوع کے नाम نام में, سے. ہم اس دعا کو بڑے ہی ایمان اور توکل اور بھروسے سے مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین. आमीन, आमीन, ہم ایمان سے اس پانی کو پیئیں جو کہ خدا یسوع مسیح کے اب لہو میں تبدیل ہو گیا ہے, اور اس روٹی کو جو کہ خدا یسوع مسیح کے بدن میں تبدیل ہو گئی ہے. جب ہم اس کو لیتے ہیں تو ہمارے اندر وہی مردوں میں سے جی اٹھنے والی جو قدرت ہے, طاقت ہے, وہ آ جاتی ہے یسوع کے نام سے, آمین. आमीन. हालेलुया, प्रेज गॉड. Praise the खुदा Lord. का शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो कि आज खुदा ने फिर से हमें इकट्ठा किया कि हम उसके नाम को ऊंचा करें, और आज से फिर से हमने शैतान को अपने पांव तले उसकी कुदरत को कुचल दिया है. हालेलुया, क्योंकि हम इबादत के लिए आए, मीटिंग पे आए, वो हजार उसने Praise the कोशिशें Lord. की होंगी कि वो इस मीटिंग में आने से हमें रोके, लेकिन आज खुदाम के जोर से हम सब ने फतह पाई, इसलिए खुदाम का शुक्र हो, उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले. प्रेज गॉड, हालेलुया. हम मुकाशवा की किताब उसका 15 चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं, और हमने कल पहली मेरे ख्याल 3 आयतों पे बात की थी, जिसमें हमने देखा कि जो शीशे के समंदर है उस पे जो लोग खड़े हैं, यानी जो बरबत बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, मूसा का गीत गा रहे हैं और बर्रे का गीत गा रहे हैं, है ना. तो हमने सीखा ये पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन हैं और नए अहदनामे के वो लोग जिन्होंने उस पे फतह पाई थी, यानी वो शहीद हुए, उन्होंने हवान की, बुत की, और वो जो अदद था वो नहीं लिया उस पे, यानी एक किस्म की इन्होंने फतह पाई थी, गालिब आए थे, और वो जो मुखालिफ मसीह का छाप होगी, निशान होगा, वो इन्होंने नहीं लिया था. पर उस सूरत में इनको अपनी जानें जो थी वो कुर्बान करनी पड़े, और इनको अपने जान जो थी वो देनी पड़ी, है ना. तो इसलिए ये फतह हासिल करके, यानी उस बुत पे और उस निशान पे, तो ये तख्त के आगे जो जगह है वहां तक ये पहुंचे हैं, है ना. ये वो हिस्सा है जहाँ पे कह लें कि तख्त खुदा उनका, जहाँ पे ये अहद का संदूक पड़ा हुआ है ना.
تو جہاں پہ عہد کا صندوق پڑا ہے اصل میں یہ خدا ان کا یعنی آسمان پہ جو ہے وہ تخت لگا ہوا ہے، اور اس جگہ پہ دولن ہوگی اور وہ جو صہیون کے لوگ ہیں وہ ہوں گے، ہے نا۔ یہ ہم نے پیچھے سیکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو جگہ آگے ہے جہاں پہ یہ سردار کاہن جو ہے کھڑا ہوا ہے، ان کی جگہ جو ہے، جو ان کے سر قلم ہوں گے یا پھر جو پرانے عہد نامے کے ہمارے مقدسین ہیں وہ سارے اس جگہ پہ ہوں گے، یہ جو جہاں پہ سردار کاہن کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ تخت کے آگے والی جو جگہ ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یعنی پردہ لگا ہوا تھا، تو خدا یسوع مسیح نے جب جان دی تو وہ پردہ جو تھا وہ ہٹ گیا تھا، خدا نے وہ ایک پردہ جو تھا وہ ہمارے اور خداوند کے درمیان جو تھا وہ گرا دیا تھا۔ تو اس لیے اب بھی جو سارے جو کیا کہتے ہیں جو شہید ہوں گے وہ اس جگہ پہ ہوں گے، ہے نا۔ تو یہ کل ہم نے تھوڑا سا سیکھا تھا، اور آج ہم دیکھیں گے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ازلی بادشاہ، چوتھی آیت جو ہے، تیسرے آیت کا جو لاسٹ والا حصہ ہے نا، تیری راہیں راست اور درست ہیں، اے خداوند کون تجھ سے نہ ڈرے گا اور کون تیرے نام کی تمجید نہ کرے گا، کیونکہ صرف تو ہی قدوس ہے اور سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی، کیونکہ تیرے انصاف کے کام ظاہر ہو گئے ہیں۔ تو آج ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، سیکھیں گے کہ یہ کن لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑی سی ورسز جو ہیں، آیتیں جو ہیں ہم پڑھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کون جو ہیں آئیں گی اور سجدہ کریں گی، ہے نا۔ ایک تو یہی ہیں جو آگے کھڑے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ خدا ان کی تمجید کریں گے، خدا ان کو عزت اور جلال دیں گے۔ پر یہ جن کا ذکر ہے کہ قومیں، کہ سب قومیں آ کر تیرے سامنے سجدہ کریں گی اور تیرے انصاف کے کام ظاہر ہوں گے ان کے اوپر۔ تو یہ جو قومیں ہیں یہ کون ہیں؟ کیونکہ ہم جو ہیں یعنی جو دولن ہے اس کو دولن کہا گیا ہے نا، اور یہ جو ہیں یہ سارے شہید ہیں اور پرانے عہد نامے کے مقدسین جو ہیں، ہے نا، ان کا تو ہمیں پتا ہے، لیکن یہ قومیں کون سی ہیں ان کا جو ذکر ہے یہ جو اب اس ورس میں ہمیں مل رہا ہے، یہ سب کون ہیں لوگ؟ کیونکہ ان کا ذکر جیسے کہہ لیں کہ میرا خیال ہے میں نے اسٹڈی میں یا پچھلے ابھی تک میرا نہیں خیال کہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ 1000 سالہ بادشاہی میں ایک تو یہ لوگ ہوں گے، یعنی دولن ہوگی اور شہید ہوں گے، اور وہ 1,44,000 جن کے اوپر مہر لگی تھی، وہ جو ہم نے 7 چیپٹر میں پڑھا تھا کہ پوری اسرائیل قوم میں سے ہر قبیلے میں سے 1,44,000 جو تھے وہ اسرائیلیوں کو چنا گیا تھا، تو وہ جسمانی طور پہ 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے، ہے نا۔ اور وہ سب شہید جو ہیں اس میں داخل ہوں گے، ہے نا، 1000 سالہ بادشاہی میں۔ لیکن اور ان کو ہم نے پیچھے سیکھا تھا کہ وہ جو 1,44,000 ہے ان کو بقیہ کہا گیا ہے، یا 1/3 لوگ کہا گیا ہے، کہ 1/3 کو، جیسے کل ہم نے اس میں ذکریہ کے اس میں دیکھا کہ خدا نے کہا کہ میں ان کو سونے کی طرح تاؤں گا، جو 1/3 اس میں سے ان میں سے پوری قوم میں سے بچ جائے گی، اسرائیل قوم میں سے، اور ان کو میں چاندی کی طرح صاف کروں گا، ہے نا۔ تو وہ جسمانی طور پہ اس میں داخل ہوں گے، لیکن جو سارے شہید ہوں گے اور خدا یسوع مسیح کی جو دولن ہے جو صہیون کے ہوں گے، وہ جو جلالی بدن ہے
उस सूरत में होंगे, जैसा कि जब खुदा यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे थे तो उनके पास जलाली बदन था, यानी वो दीवारों में से गुजर जाते थे, जहां मर्जी चले जाते थे, उनको किसी उसकी कह लें जरूरत नहीं थी। एरोप्लेन पे बैठे, जहाज उस पे बैठे, बस पे बैठे, गाड़ी पे बैठे, वो जिस तरह फिलिप के बारे में भी देखते हैं, जो उसके पास आया था, हबशी खोजा, जो यसाया की किताब पढ़ रहा था, ये महला मार की उसमें किताब में हमने पढ़ा है ना, कि रूह उसको उठा के ले जाती थी इधर से उधर, है ना। या फिर एलिया के बारे में भी हम देखते हैं कि रूह उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी। तो बिल्कुल इसी तरह वो तो जैसे कह लें कि रूह उठा के लेके जाती थी, लेकिन जब हम जलाली बदन में होंगे तो हम खुद से एक जो जिस तरह के खुदा ने कहा कि हम फरिश्तों की मानद होंगे, जैसे फरिश्ते जहां मर्जी चले जाते हैं, दरवाजे बंद होते हैं या जिससे भी, या दुनिया के कह लें एक कोने से दूसरे कोने तक वो चले जाते हैं ना। तो जो दुल्हन होगी और जो सारे शहीद होंगे वो जलाली बदन में होंगे, रूहानी बदन में होंगे या जलाली बदन में होंगे, है ना, क्योंकि वो उस वक्त मुर्दों में से जी उठे होंगे, जिस तरह खुदा यीशु मसीह जी उठे थे, है ना। तो इस यानी उस बदन में होंगे। लेकिन वो जो 1,44,000 लोग होंगे जो इसराइली हैं, वो जिस्मानी बदन में होंगे। और अब हम देख रहे हैं कि ये कौमें भी वहां पे होंगी और खुदा उनको सिजदा करेंगी। तो इसके लिए एक तो हवाला हम पढ़ते हैं कि ये जिस तरह 1/3 या बकिया जो था उनको खुदावंद ने बचाया था, इसी तरह पूरी दुनिया में से खुदावंद जो है 1/3 लोगों को जो बकिया होगा उनको बचाएगा। वो किस तरह बचेंगे या कैसे होगा, ये ज्यादा एक वाज़ह डिटेल है वो हमें नहीं मिलती, लेकिन काफी वर्सेस हैं जो हम देखते हैं। ये हमने 1000 साल जो बादशाही है, अगर खुदा ने चाहा तो हम उस पर स्टडी करेंगे, तो उसमें असल में हम थोड़ा और ज्यादा वर्सेस पढ़ेंगे, लेकिन आज हम 1-2 वर्स पढ़ते हैं जिससे हमें पता चलता है कि 1000 साल जो बादशाही है उसमें जो गैर कौमें होंगी वो भी होंगी, वो जिस्मानी सूरत में होंगी। इसीलिए उस 1000 साल बादशाही में नाफरमानी जो है वो होगी। तो उसके लिए एक तो हवाला हम पढ़ते हैं। मेरा ख्याल हमारे साथ वफा है और अंजना है ना। हाँ जी। आप निकालना मेका की जो किताब है, मेका ही बोलते हैं अगर मैं गलत नहीं, उसका 4 बाब, उसकी पहली आयत से 4 आयत तक पढ़ना। एक सेकंड। और भी काफी इनका क्या कहते हैं जिक्र है। की किताब उसकी पहला बाप उसकी 4 आयत। नहीं, पहला बात नहीं, उसका 4 बाब। 4 बाप। हाँ, पहली आयत और से अब उसकी पढ़ना, 5 आयत तक पढ़ना मेरा ख्याल। ठीक हो। ओके। लेकिन आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावन के घर का पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और सब टीलों से बुलंद होगा और उम्मतें वहां पहुंचेंगी। बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावन के पहाड़ पर चढ़ें और यकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम इसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सहून से और खुदावन का कलाम यरूशलेम से सादर होगा और वो बहुत सी उम्मतों के दरमियान अदालत करेगा और दूर की आवर कौमों को डांटेगा। ये ऐसे ही लिखा है, जोर आवर कौमों को, हाँ, दूर की जोर आवर कौमों। दूर की जोर आवर कौमों को डांटेगा
اور وہ اپنی تلواروں کو توڑ کر پھاڑیں اور اپنے بھالوں کو ہنسوے بنا ڈالیں گے، اور قوم پر قوم تلوار نہ چلائے گی اور وہ پھر کبھی جنگ کرنا نہ سیکھیں گے۔ اب ہر ایک آدمی اپنی طاقت اپنے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا، کیونکہ رب الافواج نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے، کیونکہ سب قومیں اپنے اپنے معبود کے سامنے سے کے نام سے چلیں گی، اور ہم عبدالآباد تک خداوند اپنے خدا کے نام سے چلیں گے۔ آمین۔ آمین۔ ہاں جی، بس تو 5 آیت تک ہاں جی، تو اس سے ہمیں آگے پتہ چلتا ہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے۔ جی انجنا پڑھیں گے؟ हाँ जी। ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦਾ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਮਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਵਗਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਖਣਗੀਆਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪਰਬਤ ਉੱਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਸਿਯੋਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕੜੀਆਂ ਦੁਰੇਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫਾਲੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤ। ਕੌਮ ਉਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਫੇਰ ਕਦੀ ਨਾ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰੀ ਬੇਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਹੇਠ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਰਾਏਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। एक और हवाला हम पढ़ते हैं, काफी हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि दूर दूर से जो जैसे जजीरे हैं या दूर दूर जो हैं वो लोग जहां तक अभी तक में पढ़ते हैं। यसाया 66 उसका जो लास्ट चैप्टर है उसकी 18 आयत से पढ़ना। वर्स लास्ट 18, हाँ जी, 66 चैप्टर उसकी 18 आयत से पढ़ना। हाँ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਜਾਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੰਗੌੜੇ ਕੌਮਾਂ ਵੱਲ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਤਰਸ਼ੀਸ਼, ਪੂਲ ਅਤੇ ਲੂਦ ਵੱਲ ਜੋ ਧਨੁਖ ਕੱਸਦੇ ਹਨ, ਤੁਬਲ ਅਤੇ ਯਾਵਨ ਵੱਲ ਵੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੁੰਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਖੱਚਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਊਠਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਬਤ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਸਾਫ਼ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ। आमीन। आमीन। हाँ जी, जी वफा पढ़ना। ओके। और मैं उनके काम, उनके मंसूबे जानता हूँ। वो वक्त आता है कि मैं तमाम कौमों और अहले लुगत को जमा करूंगा और वो आएंगे और मेरा जलाल देखेंगे। तब मैं उनके दरमियान एक निशान नस्ब करूंगा और मैं उनको जो उनसे बच निकले कौमों की तरफ भेजूंगा, यानी तरसीस और पूल और लोद को जो तीर अंदाज हैं, तोबल और यावान को और दूर के जजीरों को जिन्होंने मेरी शोहरत नहीं सुनी और मेरा जलाल नहीं देखा, और वो कौमों के दरमियान मेरा जलाल बयान करेंगे। और खुदावंद फरमाता है कि वो तुम्हारे सब भाइयों को तमाम कौमों में से घोड़ों और रथों पर और पालकियों में और खच्चरों पर और सांडनियों पर बिठाकर खुदावंद के हदिया के लिए यरूशलेम में मेरे कोहे मुकद्दस को लाएंगे।
जिस तरह से बनी इसराइल खुदावंद के घर में पाक बर्तनों में हदिया लाते हैं, और खुदावंद फरमाता है कि मैं उनमें से भी काहिन और लावी होने के लिए लूंगा। खुदावंद फरमाता है, जिस तरह नया आसमान और नई जमीन जो मैं बनाऊंगा मेरे हुजूर कायम रहेंगी, उसी तरह तुम्हारी नस्ल और तुम्हारा नाम बाकी रहेगा। और यूं होगा, खुदावंद फरमाता है, कि हर एक नए चांद से दूसरे तक और एक सबत से दूसरे तक हर फर्द बशर इबादत के लिए मेरे हुजूर आएगा, और वो निकल निकल कर उन लोगों की लाशों पर जो मुझसे बागी हुए नजर करेंगे, क्योंकि उनका कीड़ा ना मरेगा और उनकी आग ना बुझेगी, और वो तमाम बनी आदम के लिए नफरती होंगे। आमीन। हाँ जी, बस एक वाला और पढ़ते हैं जिक्रिया की किताब, जिससे हमें पता चलता है कि उस वक्त जिक्रिया 8वां आप निकालना अंजना और वफा, उसके जो 20 आयत है उससे पढ़ना, 20 आयत से आखिर तक। रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि फिर कौमें और बड़े बड़े शहरों के बाशिंदे आएंगे, और एक शहर के बाशिंदे दूसरे शहर में जाकर कहेंगे, चलो हम जल्दी खुदावन से दरख्वास्त करें और रब्बुल फाज के तालिब हों। मैं भी चलता हूँ। बहुत सी कौमें, बहुत सी उम्मतें और जबरदस्त कौमें रब्बुल फाज की तालिब होंगी और खुदावन से दरख्वास्त करने को यरूशलेम में आएंगी। रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि उन अयाम में मुख्तलिफ अहले लुगत में से 10 आदमी हाथ बढ़ाकर एक यहूदी का दामन पकड़ेंगे और कहेंगे, हम तुम्हारे साथ जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि खुदा तुम्हारे साथ है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जी अंजना पढ़ा। चैप्टर वर्स जिक्रिया 8 चैप्टर उसकी 20 आयत से। ਜੀ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਆਓ ਛੇਤੀ ਚੱਲੀਏ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਲੀਏ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੂਰਵੀਰ ਕੌਮਾਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਾਲਣ ਲਈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ 10 ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ संग है। आमीन। हाँ जी, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो और भी वर्सेस हैं, लेकिन इस सारे से हमें ये पता चल रहा है कि गैर कौमें वहां पे आएंगी 1000 साल बादशाही जब होगी, और दूर दूर से ये लोग आएंगे। और ये किसकी एक जैसे कल इबादत करेंगे, अभी ये जो हमने पढ़ा कि वो जिंदा खुदा के पास आएंगे, एक एक वो कह लें 10-10 लोग एक यहूदी को पकड़ पकड़ के पूछेंगे कि ये जो, और एक जगह पे लिखा हुआ है कि ये जो तख्त पे बैठा हुआ है ना, जिससे क्योंकि वो जब कौमें नहीं आएंगी तो वहां पे मींह नहीं बरसेगा, है ना। और वो बादशाह जो है वो तोहफे तोहफ लेके हमारे जिंदा खुदा के पास जो है, खुदा यीशु मसीह के पास यरूशलेम में आया करेंगे, है ना। और उसका डर और खौफ मानेंगे ये लोग जो हैं। और खुदावन जो है, जैसे अभी हमने उसमें पढ़ा कि उस दौर में जंग जो है वो नहीं होगी, जो अपनी वो तलवारें हैं और अपने वो क्या है तोड़ देंगे, और खुदावंद जो है जिंदा खुदा उसके आगे आके सिजदा जो है वो करेंगे। उस वक्त ये जो एक जो हम में है फिलिपियों 2 बाप उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है ना कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा। तो ये 1000 साल बादशाही में आके ये लोग जो हैं, ये कौमें जो दूर दूर, जिनका अभी हमने क्या पढ़ा कि वहां तक अभी तक कलाम जो है नहीं पहुंचा, ऐसे से शायद आपने भी सुना हो कि ऐसे जजीरे हैं जो दूर दूर हैं, ऐसे कबीले हैं जहां तक कोई नहीं गया अभी तक।
تو وہاں سے بھی لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اس وقت. یہ جو یسایہ میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ دور دور کے جزیروں سے لوگ آئیں گے، کیونکہ یہ جو سسٹم بنائے گا یا بنا رہا ہے یا ابھی بھی ہے، جیسے انٹرنیٹ کا ہے یا یہ ویکسین کا یا یہ جو چھاپ کا ہوگا، یہ تو ان ملکوں میں یا ان جگہوں پہ چلے گا، اس کا زور کہہ لیں چلے گا جہاں جہاں یہ سارا اس کا جو انٹرنیٹ کا جیسے کہہ لیں زور چلے گا. باقی جو دور دور ہیں لوگ جو اپنی ہی زندگیاں گزار رہے ہیں، وہاں پہ اس کا کوئی زور نہیں چلے گا. اس لیے وہ لوگ جو ہیں جو دور دور ہیں، وہ اس دور میں جب خدا یسوع مسیح 1000 سال بادشاہی شروع ہوگی، تو اس دور میں جب ان جگہوں پہ جیسے کہہ لیں میں نہیں برسے گا جب، تو تب وہ لوگ یہ سنیں گے. اور خدا نے یہ ابھی ہم نے جو یسایہ میں پڑھا کہ جو بچیں گے وہ جا جا کے ان کو بتائیں گے یہ جو کہہ لیں خداوند کی باتیں یا خداوند کا کلام، یا وہ خود پوچھیں گے کہ یہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے یہ جو ہے، تو اس کو پھر وہ سجدہ کریں گے. اس دور میں آ کے وہ یہ جو ساری ایک قومیں ہیں جو دور کی قومیں ہیں، جو زور آور قومیں ہیں، جن کو ابھی یہ کنٹرول نہیں کر سکے کسی بھی طریقے سے، جو دور دور جزیرے ہیں جہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا جاتا، یہ ہم نے پڑھا کہ وہ زور آور قومیں جو ہیں، زور آور جو قبیلے ہیں. اور کبھی آپ نے دیکھا ہو، میں تو ایسے ویسے دیکھتی ہوں کہ ایسے ایسے قبیلے ہیں کہ وہاں پہ کوئی قدم بھی نہیں رکھ سکتا. یہ لوگ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں وہ ان کو گھسنے نہیں دیتے. ایسے ایسے قبیلے ہیں، ایسے ایسے جزیرے ہیں دور دور. تو وہاں تک ابھی تک ان کی جو رسائی ہے، یا یہ جو کہہ لیں اینٹی کرائسٹ کہہ لیں، مخالف مسیح یا شیطان کے جو ہیں، ان قبیلوں تک، ان جزیروں تک نہیں جا سکے. اس لیے اس دور میں وہ خداوند کے جلال کو دیکھیں گے اور وہ آیا کریں گے. یعنی ہر سال جو ہے یروشلم میں آیا کریں گے اور وہ پوچھیں گے کہ یہ جو تمہارا خدا ہے. اس لیے اس دور میں وہ کیا کریں گے؟ وہ سجدہ کریں گے، وہ خداوند ہمارے خدا کو، زندہ خدا کو مانیں گے اور اس کو جانیں گے کہ یہی خداوند خدا ہے. تو اس لیے یہ جو ایک بقیہ ہوگا، جو یروشلم میں جب اینٹی کرائسٹ کو اور جو کیا کہتے ہیں جو قومیں یروشلم کے اوپر حملہ کریں گی، وہ تو اس وقت جنگ جب ہوگی، ہر مجنون کی جو جنگ ہوگی، لکھا ہے کہ وہ تقریباً وہ یروشلم پہ جب حملہ کریں گے، جب خدا یسوع مسیح نے اپنی دلہن کے ساتھ آنا ہے، یعنی اس کی جو دوسری آمد ہے، یعنی وہ زمین پہ جب قدم رکھے گا، زیتون کے پہاڑ پہ قدم رکھے گا، تو وہ اپنی منہ کی تلوار سے، جیسا پچھلے چیپٹر میں ہم نے دیکھا کہ وہ انگور روندے جائیں گے، ہے نا، اور وہ وہاں پہ جتنی بھی قومیں ہوں گی وہ ساری کہہ لیں ختم ہو جائیں گی. لیکن جو قومیں جو لڑائی کے لیے نہیں آئیں، جن کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے، وہ قومیں جو ہیں وہ بچیں گی. وہ جو جزیرے ہیں، وہ قبیلے جو ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ بچیں گے. لیکن اس وقت جو یروشلم کو جنہوں نے گھیرا ہوگا، جس قوموں نے، وہ جو ہیں اس وقت ان کا جیسے کہ لیں خاتمہ جو ہے وہ ہوگا. لیکن یہ جو دور دور کے لوگ ہیں، یا یہ کسی بھی طریقے سے یہ خداوند کی اس 1000 سالہ بادشاہی میں، جب خدا ہمارا زندہ خدا جو ہے خدا یسوع مسیح یروشلم میں اس کا تخت ہوگا، تو یہ قومیں آئیں گی اور یہ اس کو قبول کریں گی. یا یہ جو ہے اس وقت جو ہے ہر گھٹنا جو ہے وہ خداوند ہمارے زندہ خدا کے سامنے جھکے گا. اور یہ جو ایک بات جو ہے یہ پوری ہوگی کہ ہر گھٹنا جو ہے وہ ہمارے زندہ خداوند کے سامنے جھکے گا اور وہ اس کو قبول کریں گے اور وہ اس کو مانیں گے، ہے نا. تو اس لیے یہ جو ہم نے پڑھا کہ
सब कौमें आकर तेरे सामने सिजदा करेंगी। तो ये वो कौमें हैं जिन्होंने अभी तक हमारे जिंदा खुदावन को नहीं जाना, नहीं पहचाना, उन तक ये कलाम जो है वो नहीं पहुंचा। उस वक्त वो आया करेंगी यरूशलेम में, या उस वक्त वो हमारे जिंदा खुदा को कबूल करेंगी या मानेंगी या सिजदा करेंगे, है ना। तो इसलिए ये उन कौमों की बात हो रही है। इस वक्त ये जो हम चौथी आयत जो है पढ़ रहे हैं कि वो कहेंगे कि कौन तुझसे ना डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कद्दूस है और सब कौमें, है ना। क्योंकि हमारा जिंदा खुदा ही सारी इज्जत और तमजीद और सारी सताइश के लायक है। तो इसलिए वो दौर जो होगा वो 1000 साल बादशाही के दौर, उसमें जिन्होंने अभी तक नहीं सुना उस वक्त खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। और इसीलिए हमें काहिन और जज कहा गया है। काहिन क्या करेंगे? वो जिनको जैसे हम बात कर रहे थे कि छोटे बच्चे जो हैं वो जो कुर्बान हुए हैं उनको भी सारी जो बातें हैं या सारा जो है वो नहीं पता। तो खुदावंद के जो बंदे होंगे यानी काहिन की सूरत में वो उन तक सारे जो है वो स्टडी जो है या सारा कलाम जो है या सारी बातें जो हैं कैसे खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में या जो कुर्बानियां होती हैं वो सारी पूरी हो गई हैं खुदावंद यीशु मसीह में आके। यहूदियों को वो सारी जो बातें हैं वो जो काहिन होंगे वो यानी जो सारे शहीद होंगे और खुदावंद यीशु मसीह की जो दुल्हन है ये सारे काम जो हैं उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की दुल्हन करेगी और उसके करेंगे जो काहिन होंगे, है ना। इसीलिए हमें कहा गया है कि हम जज करेंगे। तो सारी दुनिया में जैसे कह लें कि सबकी कहीं ना कहीं किसी को हो सकता है पूरा मुल्क दिया जाए, किसी को कोई शहर दिया जाए, किसी को कोई जैसे कह लें कोई इलाका जो है, एरिया जो है, मोहल्ला जो है, इस तरह के वो क्या होगी? वो मैरास है। जिस तरह जब इसराइली कौम जो थी मुल्क कनान में जब दाखिल हुई थी तो उनका हिस्सा जो था वो दिया गया था। सारी कबीलों का हिस्सा जो था वो उनको मिला था। तो बिल्कुल इसी तरह हम जब उसमें 1000 साल बादशाही में दाखिल होंगे तो हमें हमारे हिस्से दिए जाएंगे। हमारी वफादारी के हिसाब से जो जो काम हमने किए हैं उस हिसाब से, जो इस वक्त यहाँ पे हम खिदमत कर रहे हैं उस हिसाब से हमें हिस्से जो हैं मिलेंगे, यानी जगह जो है वो मिलेगी कि यहाँ पे तूने खिदमत करनी है, यहाँ पे तूने खिदमत करनी है। तो पूरी दुनिया में या इन इलाकों में भी जहाँ पे अभी तक यानी उस वक्त तक खुदावंद के जलाल को नहीं पहुंचाया गया खुदावंद के, तो ये लोग जो हैं या उस वक्त जो दुल्हन होगी और ये खुदावंद के कलाम को पहुंचाएंगे। तो इसलिए उस वक्त ये जो कौमें हैं वो हमारे जिंदा खुदा को आके सिजदा करेंगी और इंसाफ जो है पूरी दुनिया पे होगा। पूरे दुनिया पे कोई तलवार नहीं चलेगी, कोई जंग नहीं होगी। उस 1000 साल बादशाही में कोई जंग जो है वो नहीं होगी। लोग जो है वो अपने अपने हथियार जो हैं वो तोड़ देंगे, वो यानी वो नहीं होंगे, क्योंकि इंसाफ किस तरह होगा? कलाम के जरिए से होगा। जिस तरह के हम देखते हैं कि जब मूसा इंसाफ किया करता था, पहले वो अकेला किया करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ? बुजुर्गों को चुना गया और लिखा है कि उसकी रूह में से बिल्कुल इसी तरह जो जज है वो जो इंसाफ है वो खुदा यीशु मसीह की दुल्हन जो है करेगी। या इसको इस 1000 साल बादशाही को इससे भी तशबीह दी गई है कि जैसे आदम और हवा बाग एदन में रहते थे, है ना, तो सब कुछ उनके इख्तियार में था। बिल्कुल इसी तरह खुदा यीशु मसीह और खुदा यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो 1000 साल बादशाही में जैसे कह लें सब कुछ उनके इख्तियार में होगा। यानी ये जो पास्टर हैं वो पास्टर यानी काहिन जो हैं वो जो शहीद होंगे सारे वो भी उनके जैसे कह लें जिस तरह ये काहिन जो थे
एक सरदार काहिन होता था, तो हमारा सरदार काहिन कौन है? खुदा यीशु मसीह, है ना। तो ये जो सरदार काहिन है, ये हमारा खुदा यीशु मसीह है। और इसके नीचे कह लें जो बाकी के काहिन जो थे, जैसे सरदार काहिन हारून हुआ करता था, है ना, और उसके बेटे उसके अंडर काम करते थे, और फिर लावी जो है उसके काम जो है बाकी के हैकल के करते थे। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे कह लें एक पैटर्न जो है, या वो एक, इसीलिए हमने पीछे जो कह लें वो स्टडी थी, वो तोरा की जो बुक हमने पढ़ी है, यानी पैदाइश से लेके इस्तशना तक हमने जो पढ़ा, इसीलिए मैंने तब ये शुरू किया था कि हमें सब वो जो एक जो क्या बोलते हैं खैमा इज्तिमा जो था, है ना, वो जिस जिस तरह वहां पे होता था, बिल्कुल वैसे ही उस 1000 साल बादशाही में कह लें, और अब्दियत में भी ऐसा ही होगा कि हमारा जिंदा खुदा जो है वो तख्त पे बैठा होगा, और बाकी जो है उसके साथ जो है वो काम जो है वो कर रहे होंगे, है ना। यानी उसकी दोलन, या हमें बेटे भी कहा गया है, जैसे खुदा के हम बेटे बेटियां हैं, है ना। तो हम उस तरह से काम करेंगे, जैसे हारून काहिन जो था वो सरदार काहिन हुआ, सरदार काहिन होता था, और उसके बेटे जो थे वो उसके साथ उस खिदमत जो है वो करते थे, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह 1000 साल बादशाही में भी होगा, और अब्दियत में भी, कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह होंगे तख्त पे और खुदा यीशु मसीह की जो दुल्हन है वो होगी तख्त पे, और बाकी जो है वो और उसके साथ खिदमत करेंगे, है ना। और ये जो सहन है, आपको शायद नजर आ रहा होगा, है ना, ये तो अंदर का इलाका है, यानी हैकल है। हाँ, ये देखें, जब अब्दियत होगी तो दुनिया इस शेप की होगी, पूरी दुनिया जैसे कह लें, और बाकी जो बाहर है वो कुछ नहीं होगा। तो अब तो कहते हैं ना दुनिया गोल है, लेकिन तब इस शेप की होगी, जिस तरह के खुदा ने हैकल बनवाई, जिस तरह का मैं इज्तिमा बनवाया। और ये देखें, आपको दरवाजे नजर आ रहे होंगे, पहला दरवाजा, और फिर ये बीच में जो हमें नजर आ रहा है ये दूसरा दरवाजा, और फिर तीसरा दरवाजा। इसलिए जो खुदा यीशु मसीह पे ईमान लेके आते हैं वो पहले दरवाजे से, यानी खुदा यीशु मसीह जो हमारा दरवाजा है उससे अंदर दाखिल हो जाते हैं, है ना। वो सेन में आ जाते हैं, सेन को पंजाबी में मेरा वेड़ा कहते हैं, है ना। उसमें दाखिल हो जाते हैं, तो उनकी रूह जो है वो बच गई। लेकिन हमें खुदा उनकी जैसे कह लें पाकीज़गी में, उसके साथ वफादारी में चलना है। तो दूसरा जो दरवाजा है जो कि हमें पाक मकाम तक लेके जाएगा, यानी जब हमें पाकीज़गी में चलते हैं, पानी का बपतिस्मा ले लिया है, पाक रूह का बपतिस्मा हो गया है, वफादारी से चल रहे हैं खुदा उनके साथ, तो ये दूसरे दरवाजे से हम अंदर दाखिल हो जाएंगे, है ना। या फिर कल मैंने बात की कि जो शहीद होंगे वो जब यहाँ पे जान देते हैं, ये जो कुर्बानगाह बनी हुई है, तो वो इस जगह पे उनके लिए ये दरवाजा जो है, दूसरा दरवाजा जो है वो खुल जाएगा। वो बेशक सहन में या वेड़े में उन्होंने जान दी, यानी इस कुर्बानगाह पे, लेकिन वो इस कुर्बानगाह तक पहुंच जाएंगे, ये जो अंदर है ना। नजर आ रही होगी मेरे ख्याल सबको, अगर आ रही है तो, नहीं तो कोई और बड़ी पिक्चर, ठीक है। तो वो यहाँ तक पहुंच जाएंगे जो शहीद होंगे, जो अपनी जानें जो है खुदा यीशु मसीह की खातिर कुर्बान करेंगे। लेकिन अगर वो जानें नहीं कुर्बान करे, वो जैसे कल है प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो फिर हमें सारे जो खुदा ने हमें शागिर्दों के जरिए हुक्म मिल रहे हैं उन पे अमल जो है जैसे जैसे करते जाएंगे, वैसे वैसे हम पाकीज़गी में बढ़ते जाएंगे, तो हम पाक मकाम तक पहुंचेंगे, और फिर हम पाक तरीन मकाम तक पहुंचेंगे, है ना। फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। लेकिन अगर हम शहीद होंगे तो फिर हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। जो भी खुदा यीशु मसीह की खातिर जान देगा वो पर्दे के आगे या तख्त के आगे तक पहुंच जाएगा, है ना। तो लेकिन अगर हम स्टेप बाय स्टेप जैसे कह लें, हम कोशिश कर रहे हैं सभी के
اس پاک ترین مقام جہاں پہ عہد کا صندوق پڑا ہوتا تھا، اور کیا کہتے ہیں جہاں پہ خدا ان کا تخت لگا ہوا ہے، وہاں تک ہم پھر سارے حکموں پہ جیسے کہ عمل کر کے اور وہ خصوصیات جو ہیں جن کے بارے میں ہم نے سیکھا، تو پھر ہم پہنچیں گے وہاں تک، ہے نا۔ تو اس لیے سارے ہی جو حکم ہمیں ملے ہیں، جو خدا یسوع مسیح نے دیے یا اس کے شاگردوں کے ذریعے ہم تک پہنچے، ان پہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر ہم تخت تک پہنچیں گے، ہے نا۔ اور یہ اسی لیے جو دلہن ہے، جب اس کی بات ہوگی تو وہ ہمیں نہیں ملے گا کہ مقدس یعنی ہیکل کا ذکر ہمیں نہیں ملے گا، لیکن جیسے ہی پرانے عہد نامے کے مقدسین کی بات ہوگی، شہیدوں کی بات ہوگی، تو ہم نے پیچھے ایک چیپٹر میں پڑھا، سوری یاد نہیں مجھے، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو سارے شہید ہیں وہ کہاں ہیں؟ قربان گاہ کے چھٹا چیپٹر ہے میرا خیال ہے نا، تو وہ قربان گاہ کے جگہ جو ہے وہاں پہ جمع ہے۔ تو اس لیے جب سارے شہید ہو جائیں گے، جیسے شروع سے لے کے اب تک جتنے شہید ہوئے ہیں یا مصیبتوں کے دور میں شہید جو ہوں گے، ہے نا، یا دو جو گواہ آئیں گے، جو جس کے بارے میں کہا ہمیں سیکھا تھوڑا کہ وہ ہنوک اور ایلیا ہوں گے، ہے نا، وہ بھی جب شہید ہو جائیں گے تو تب تک وہ قربان گاہ جو ہے، یہ والی قربان گاہ کہہ لیں کہ تب تک وہاں وہ جمع ہیں، اور پھر وہ ان کو جب خدا یسوع مسیح آئیں گے، 1000 سالہ بادشاہی جب شروع ہوگی، تو تب یہ مردے جو ہیں یہ زندہ ہوں گے، پرانے عہد نامے کے مقدسین اور سارے شہید جتنے بھی شروع سے لے کے دنیا کے شروع سے لے کے جتنے بھی شہید ہوئے، جو خداوند باپ کی خاطر یعنی کلام کی خاطر جو شہید ہوئے، پرانے عہد نامے کے مقدسین اور نئے عہد نامے کے جو مقدسین ہیں، جو پوتر لوگ ہیں، جو پاک لوگ ہیں، ہے نا، تب تک جتنے شہید ہوئے ہوں گے وہ سب اس وقت جی اٹھیں گے جب خدا یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی جب شروع ہوگی، ہے نا۔ تو لکھا ہے کہ تب تک یہ 7ویں 8ویں آیت میں کہ وہ جو مقدس ہے، جب تک یہ ساری 7 آفتیں جو ہیں، 7 فرشتے جو ہیں زمین پہ جو اس وقت آئیں گی، تب تک اس کا دروازہ جو ہے وہ بند رہا، اس میں کوئی داخل نہ ہو سکا، ہے نا۔ تو اس لیے جب یہ 7 آفتیں ختم ہو جائیں گی اور جو 7 فرشتوں کے ذریعے آئی تھی زمین پہ، تب تک وہ دروازہ جو ہے مقدس جو ہے اس میں اور کوئی داخل نہیں ہو سکا، ہے نا۔ تو جب یہ سارے شہید ہو جائیں گے اور 7 آفتیں جو ہیں یعنی دنیا جو ہے ایک قسم کی کہہ لیں وہ تباہ ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، یا خدا ان کا قہر ختم ہو جائے گا، تب جو ہے یہ اس کا دروازہ جو ہے کہہ لیں کھلے گا، یعنی مقدس میں تب یہ داخل ہوں گے، یعنی ہیکل میں جو شہید ہیں اور پرانے عہد نامے کے مقدسین جو ہیں وہ داخل ہوں گے، اور 7 فرشتوں اور یہ آفتیں جو ہیں یا ان قوموں کو جو 7، جیسے کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب ملک کنعان میں داخل ہوئے تھے تو تب بھی 7 جو تھیں قومیں تھیں جو کہ راستے میں رکاوٹ تھیں، یعنی ہم نے آپ سب کو شاید یاد ہوگا کہ وہ اموری، ہتی اور وہ جو 7 قومیں تھیں، تو ان کو ان پہ کہہ لیں فتح پائی تھی، اور پھر وہ یہ ہم خروج کی کتاب میں پڑھتے ہیں نا، تو کس یا ملک کنعان میں جب وہ داخل ہوئے تھا نا، تو فرشتوں نے آ کے ایک قسم کا کہہ لیں کہ جنگ جو تھی وہ کی تھی، اور ایک جگہ دوسرا سلاطین اس کی 19 باب اور اس کی 35 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب کیا کہتے ہیں اسوری جو تھے وہ ملک اسرائیلیوں
کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے تو خداوند کا فرشتہ آیا تھا اور اس نے جنگ کی تھی اور اس نے ان قوموں کے اوپر آفتیں کہہ لیں یا وہ جو ان کو مارا تھا، جو جیسے خداوند کے فرشتے نے 1,85,000 جو تھے، خداوند کے ایک ہی فرشتے نے اس دشمن کی جو فوجیں تھی، سوریوں کی جو فوجیں تھی، ان کو ختم کر دیا تھا۔ تو بالکل اسی طرح اب جب جیسے کہہ لیں 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہونا ہے، ملک کنعان کہہ لیں، یروشلم کہہ لیں، ہے نا، اس میں جب داخل ہونا ہے پھر سے جیسے کہہ لیں اسرائیلی قوم نے وہ جو 1,44,000 جو اسرائیلی ہوں گے جن پہ مہر ہوگی، تو پھر سے کہہ لیں کہ خداوند کا وہی ایک پیٹرن جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ آفتے انڈیل رہے ہیں۔ یہ ساتوں جو آفتے ہیں یا سزائیں جو ہیں جو زمین کے رہنے والے یا جو فوجیں جو ہیں یروشلم کے خلاف کھڑی ہوں گی، اسرائیل کے خلاف کھڑی ہوں گی، ہے نا، تو ان کے اوپر یہ 7 پیالوں کی صورت میں جو سزائیں جو ہیں یا خدا کا قہر جو ہے انڈیلا جائے گا، ہے نا، اس وقت۔ تو اس لیے یہی پیٹرن ہم دیکھتے ہیں پیچھے جب یعنی اسرائیلی قوم نے ملک کنعان میں داخل ہونا تھا تو آفتیں جو تھیں یا ان قوموں کو خداوند نے ختم کیا تھا۔ تو بالکل اسی طرح اب بھی جب ملک کنعان میں یا یروشلم میں کہہ لیں داخل ہوں گے اسرائیلی قوم جو ہے، اور 1000 سالہ بادشاہی میں، یا اس کو آرام کا دن بھی کہا گیا ہے، جو 1000 سالہ بادشاہی ہے نا خداوند یسوع مسیح کی، تو پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرشتوں کے ذریعے جو ہے خداوند جو ہے وہ آفتیں جو ہیں اس وقت جو ہے نازل جو ہے وہ کر رہا ہے، اور مصیبتوں کا یہ جو 7 سالوں کا دور ہے وہ آفتیں جب یہ ختم ہوں گی تو پھر یہ جو آگے ہم اگلے چیپٹر میں دیکھیں گے نا کہ خداوند کے جو لوگ ہیں جو مردے ہیں، مردوں کا انصاف یہ نہیں ہوگا، جو مردے ہیں وہ یعنی وہ زندہ ہوں گے، جو پرانے عہد نامے کے مقدسین ہیں اور جو شہید ہوں گے وہ اس وقت مردے زندہ ہوں گے، اور 1000 سالہ بادشاہ میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب نے کیا کہا تھا کہ میری آنکھیں اس کو دیکھیں گے، ہے نا، یہ میرا بدن تو ہو جائے گا ختم ہو جائے گا لیکن میری آنکھیں اس کو دیکھیں گے۔ تو اس نے روحانی طور پہ یعنی وہ جو خدا یسوع مسیح زمین پہ آئیں گے، 1000 سالہ بادشاہی شروع ہوگی، تو اس خدا ان کے بندہ نے وہ دیکھا تھا۔ تو اس لیے جو پرانے نامے کے مقدسین ہیں، جب خدا یسوع مسیح اپنی دلہن کے ساتھ آئے گا تو وہ ان کو جو وہ یہ سب ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو اس لیے یہ 7 سالہ مصیبتوں کا دور جو ہے اس کا کہہ لیں اس وقت خاتمہ جو ہے وہ ہوگا، اور خدا یسوع مسیح اپنی دلہن کے ساتھ آئے گا، اور یہ فرشتے جو ہیں یہ جو نافرمان قومیں ہیں ان کے اوپر عذاب جو ہیں کہہ لیں نازل جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیپٹر جو ہے اس میں ہمیں یہی مل رہا ہے، اور مقدس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یعنی کیونکہ یہ ہیکل میں یعنی جو پاک مقام تھا اس میں داخل ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کو جب بھی ذکر آئے گا تو وہ ہیکل کا ذکر آئے گا، یعنی جب پرانے عہد نامے کے مقدسین کی بات ہوگی اور شہیدوں کی بات ہوگی، ہے نا، تو اس لیے لکھا ہے کہ مقدس میں تب وہ داخل ہوں گے، تب دروازہ جو ہے کھلے گا، ہے نا، جب یہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے خداوند جو ہے ہم سب کو تیار کرے کہ ہم اس پاک دامن کمواری کی مانے تیار ہوں، اس دلہن کی مانے تیار ہوں، لیکن کسی بھی وجہ سے کہہ لیں کہ اگر ہم سے یہ مس ہو جاتا ہے، یہ پہلا جو ہے کہ دلہن کی مانند آپ نہیں اٹھائے گے کوئی بھی، تو آپ کو پتا تو کبھی بھی وہ چھاپ جو ہے نہ لیں، یا اب بھی کہیں پہ آزمائش آتی ہے جیسے کہتے ہیں مطلب جب سختی کی جاتی ہے یا کہیں پہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اپنے خدا کا اپنے یسوع کا انکار کر دیں، تو کبھی بھی کوئی بھی وجہ ہو جائے
کبھی یسوع کا انکار نہیں کرنا ہمیں، کیونکہ جو انکار کرے گا، ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا، وہ اس غضب کے پیالے میں سے اس خداوند کے جو اس میں سے پینا پڑے گا، یعنی وہ گندک کی آگ جو ہے یا آگ کی جھیل جو ہے جہاں پہ ابلیس کو یا اس کے ڈالا جائے گا، تو جو اس کے ساتھ لوگ ہوں گے وہ بھی ڈالے جائیں گے، کیونکہ اس نے زندہ خدا کا انکار کر دیا ہے۔ اس نے خود سے یہ کیا، بے شک ہم بچائے ہوئے ہیں، اب بڑے ہم گرم فیل ہوتے ہیں کہ جی اسی یسوع نو بڑا پیار کرنے گیا نا، لیکن اگر کہیں ایسا کوئی موقع آتا ہے تو ہم یسوع کا انکار کر دیتے ہیں، تو سمجھے کہ اس آگ کے لیے ہم نے خود سے ہی اپنا جو کہہ لیں تیاری جو ہے، یا ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ خود ہی وہ لکڑیاں جو ہیں وہ جمع کر لی ہیں۔ اس لیے خداوند تو ہمیں بچانا چاہتا، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خداوند دیکھے غیر قوموں کو بھی اس آخری 1000 سالہ بادشاہی میں بھی وہ موقع دے گا کہ وہ زندہ خدا کو قبول کر لیں۔ اس لیے خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ محبت سے بھرا ہوا ہے، تو بالکل وہی محبت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے۔ جو نہیں کسی بھی وجہ سے غیر قومیں ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے ایک درد، ایک بوجھ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے لیے درد لے لے کے دعا کریں، ہمیں وہ درد ذہ جو ہیں وہ لگ جائیں اور شفایت کریں ان کے لیے، جیسے بھی رو رو کے دعا کریں یا جیسے بھی خداوند ہمیں ابھارے، ہم ان کے لیے دعا میں ٹھہریں، اور تاکہ وہ بھی بچ جائیں، کہیں وہ اس آگ میں نہ جل جائیں۔ تو خداوند آپ سب کو اور مجھے بھی یہ فضل دے کہ ہم خداوند کے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے پیار اور محبت کر سکیں۔ God bless you. Back to Suraya. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ Praise the Lord. Hallelujah. سارے کلام کے لیے، ساری آواز کے لیے ہم خداوند کا شکر گزار ہیں، ان ساری باتوں کے لیے جو خداوند نے اپنے بندی کے منہ سے پاک روح کی مدد سے رہنمائی سے کہلوایا، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طور سے میں وفا سے درخواست کرتی ہوں کہ وفا آئے اور دعا میں ہمیں لیڈ کریں۔ وفا Praise the Lord. ہم وفا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وفا آئے اور اگر یہ لاسٹ پریئر ہے اس میں لیڈ کریں۔ ہم سنیا کے ساتھ ملتے، پریز دی لارڈ، ہم سنیا کے ساتھ، اگر سنیا موجود ہے ہمارے ساتھ، ہم سنیا کے ساتھ لاسٹ پریئر میں شامل ہوں گے۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ، اور میرے شکر کترا 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 کترا۔ ہاللویا، 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 جیسس شرے میرے 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 اور میرے 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 کترا 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 میرے رے 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 برا 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 سندرا سندرا سندرا۔ Praise the Lord, glory to Jesus. ہاللویا، ہاللویا۔ Glory to Jesus. Ore bere bere zere ziri rishindor boro zire be. ہاللویا، ہاللویا، Hallelujah. Ere bere ہاللویا۔ bere zere zere rishindor boro شکرے zi. کترے کترے Ere bere کترے bere کترے zere be کترے ziri ri oro boro zoro zere اور rishindor شکرے boro کترے zi. کترے 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 Zere re کترے bere zere be zi oro ربا ربا rishindor ربا boro ربا ربا zi. ربا ربا سندرا Praise the سندرا Lord, سن۔ praise the Lord. Hallelujah. ہاللویا، Hallelujah. ہاللویا۔ Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے باپ ہم تیری حضوری میں آتے ہیں۔ آسمانی خدا، ہماری جانوں کے لنگر اسلام ہے باپ خداوند، ہم سب میں جہاں پر موجود ہیں تیری حضوری میں ہیں خداوند۔
तो हम सबको बड़ी बरकत दे, हम सबके साथ हो बाप, हमारी मदद हमारी Yes, Lord. रहनुमाई करे बाप, यीशु के नाम से बाप। तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन के तूने बाप आज कलाम किया हमसे, दावन तू बोला है बाप, तेरे शुक्रगुजार हैं बाप, तेरे कलाम के लिए, बातों के लिए शुक्रगुजार हैं दिल से खुदावन, तेरी पस्ती तेरी सताइश करते हैं खुदावन, तेरी तमजीद करते हैं खुदावन, तुझे Yes, Lord. धन्यवाद Yes, कहते हैं कि तू हमारा खुदा और हमारी फिक्र करता है और हमें हर रोज अपने कलाम से शेयर करता है। इस बात Yes, के लिए Lord. शुक्रगुजार है, तेरे इस खुले दरवाजे के लिए, तेरे इस बड़े प्रिविलेज के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में रखा है। तेरा ही शुक्र अदा करते हैं, तेरा ही Yes. शुक्र और तेरी तारीफ और तेरी सताइश करते हैं, एक एक जान के लिए, एक एक जिंदगी के लिए तो जहाँ पर मौजूद है। तेरे कलाम से दावन शेर और सुदा हो रही है, तेरे कलाम से अब आप दावन अपने आप को खूबसूरत बना रहे हैं। अब आप इन तमाम जाने जो जहाँ पर मौजूद हैं, इनके तेरा ही शुक्र अदा करते हैं और चाहते हैं कि दावन Yes, पाक Lord. भी तो उनकी जिंदगी में आ, हमारी जिंदगी में आ और गहरा और जलाली काम कर, हम सबको अपने में गहरा कर, हम सबको अपने में नया कर, हम सबको अपने में Yes, मजबूत Lord. कर, यीशु और मसीह के नाम से बाप। हालेलुया। दावन तेरी हजूरी का बदल है बाप हमारी जिंदगियों पर जोर से, दावन तेरी हजूरी का बदल है बाप, जोर से बरस, तेरा आसमान हमारे लिए खुला रहे और Yes, यीशु के Lord. नाम से बाप यीशु के तेरा नाम से, शुक्र करते हैं। अब बात दुश्मन शिकस्त का है हमारी जिंदगी से, हमारे सोचों से, हमारे ख्यालों से, यीशु अब के नाम से। यीशु के नाम से बाप वो शिकस्त का है हमारी जिंदगी से बाप। इन द नेम ऑफ इन द नेम ऑफ यीशु के नाम से बाप, दावन तुम्हारे हम में से हर एक के साथ और हर एक की मदद रहनुमाई करना Yes, बाप, Lord. Yes, हर Lord. एक की जिंदगी में तेरा जलाली काम हो दावन, तेरे जलाली दावन है बाप, अब काम किए जाएं, काम देखे जाएं Yes, बाप, Lord. यीशु के नाम से बाप। इन द नेम ऑफ ये तेरा यीशु Yes, अदा Lord. करते हैं, Yes, Lord. सारा यीशु के जलाल नाम। है बाप, हम तेरे यीशु नाम को देते हैं या बाप खुदावन। तू बाप जिंदगी में गहरा जलाली काम करे बाप, दावन हमें मजबूत कर, हर रोज हमें मजबूत कर दावन, हम हर रोज तेरे कलाम से मजबूत हो, हम हर रोज तेरे कलाम से सेरा और सुदा हो Yes, Lord. और Yes, यीशु Lord. के नाम से बाप। हालेलुया। हमारी प्यास को रूहानी प्यास जो है दावन तू उसके दावन तू उसके लिए काम कर रहा है बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। Yes, दावन Lord. तू हमें Yes, Lord. संभाल रहा है, तू मेरा खूबसूरत बना रहा है बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं। वक्त Yes, क्या Lord. बाप दामन ए बाप, तेरे लोग लायक तौर पर तेरी प्रस्तुति तेरी इबादत कर सके हैं यीशु के नाम से बाप। आज Yes, दामन Lord. तुझसे मिन्नत करते हैं कि दामन ए बाप यीशु मसीह के नाम से बाप, आज हमारे बंधन खुल जंजीरें टूट जाए दामन, दुश्मन शिकस्त का दुश्मन कम से फेल हो Yes, जाए, Lord. जहाँ कहीं हमने खुद है बाप जो दरवाजे खोले हुए हैं बाप, वो है बाप हम उसको यीशु के नाम से बंद कर देते हैं बाप, Yes, Lord. यीशु के यीशु के नाम से नाम वो से। दरवाजे बंद कर देते हैं, जो दुश्मन के आने की जिसको हमने इजाजत दी है अपने दाऊन, जिस तौर से तू हमें सिखाता है कि हमने उसको अब आप लीगल राइट दिया अब आप अपनी जिंदगी में आने का, अब आप हम उसके इस राइट को अब आप तोड़ देते हैं, उनकी इस राहों को Yes, Lord. तोड़ यीशु डालते के हैं नाम से। यीशु के नाम से बाप। हालेलुया। हम दुश्मन की डोरियों को काट डालते हैं अब आप, हम दुश्मन का Yes, Lord. सत्यानाश Yes, करते Lord. हैं यीशु के नाम से बाप, जो हमारी जिंदगी में वो दाखिल करता है, किसी भी तौर से आता है, किसी भी रूप में, किसी भी ख्याल में, किसी भी थॉट्स में, किसी भी काम में अब आप दाऊन अब आप हम यीशु के नाम से बाप उसकी डोरियों को काट डालते हैं, उसकी राहों को अब बात चिकनी कर देते हैं, उसकी राहों को फिसलनी कर देते हैं Yes, यीशु Lord. के Yes, नाम Lord. से। यीशु के हालेलुया। नाम से। दाऊन एक रास्ते से 7 रास्ते से भागे, अब बाप हमें हिकमत और फहम और दानिश दे के अब बाप हम यीशु के नाम से बाप दावन अब आप उन राहों में चले, उन राहों पर दावन चले दावन जो दावन अब आप जिंदगी को जाती हैं बाप, जो हलाकत को नहीं जिंदगी को जाती हैं बाप, क्योंकि Yes, तेरी Lord. राहें हैं Yes, बाप Lord. और जिंदगी की राहें, तेरी राहें हैं बाप शिफा की राहें, तेरी राहें हैं बाप बहार बाप दावन है बाप, दावन है बाप बहाली की राहें हैं बाप, अब्दी की Yes, Lord. Yes, अब्दी Lord. राहें हैं बाप। हालेलुया। और यस फादर गॉड, आज हमें जोर दे, कुव्वत दे, ताकत दे कि हम हर रोज अब आप दुश्मन को अपने पांव तले रोकते हुए तेरी हुजूरी में आ सके, हम हर रोज उसका मुकाबला करके अब आप उसको शिकस्त दे के बाद तेरी हुजूरी Yes, में आ Lord. सके यीशु के और नाम तेरे से। नाम को जलाल दे सके, और वो दावन हम अब आप वो हम पर नहीं हंसे बल्कि हम उस पर हंसे यीशु और मसीह के Yes, नाम Lord. से। Yes, Lord. यीशु के हालेलुया नाम से। हालेलुया। जाने कि हमारा खुदा जिंदा है, हमारा यहोवा खुदा जिंदा, हमारा शाफी जिंदा, हमारा मुनज्जी, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा फिदिया देने वाला जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा, और यीशु मसीह के नाम से बाप। हालेलुया। ताऊ हमारी जिंदगी में बड़ा गहरा और जलाली काम करे बाप, यीशु तेरा शुक्र तेरी तारीफ अब बाप, तेरी शुक्रगुजार है, तेरी हम तेरी सताइश करते हैं जलाली पिता यीशु के नाम से बाप। हालेलुया। खुदा हमारी जिंदगी में गहरा जलाली काम कर, और आज खुदा हम पहले जैसे ना रहे बल्कि खुदा हम नए हो जाएं, तेरा है शुक्र तेरी तारीफ और रोजो रोजो रे शिंदे बेरेसी। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस, वंडरफुल और ताऊ तेरा है शुक्र, तेरी ही तारीफ तेरी सताइश करते हैं खुदावन Yes, हर एक Lord. के Yes, लिए, Lord. तेरे तेरे शुक्रगुजार है जो यहाँ पर मौजूद है,
बच्चों से लेकर बड़ों तक है बाप तेरे शुक्रगुजार है, तो तेरी हजूरी में बैठे हैं खुदा, उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सो तू हम सब के साथ और हम सब की बड़ी मदद रहनुमाई कर अब बाप, और Yes, जो Lord. तू हमारी जिंदगी में करना चाहता है तू वो कर है बाप। और यीशु के Yes, नाम Lord. से बाप हम तुझे इजाजत देते हैं अपनी जिंदगी में आने की, अपनी जिंदगी में मुदाखलत करने की। और यीशु मसीह के नाम से बाप देख तेरा कलाम करता है कि मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खट खटखटाता हूँ, अगर कोई दरवाजा खोले तो मैं उसके साथ अंदर आऊंगा, खाना खाऊंगा, उससे बातचीत करूंगा। और यीशु के नाम से बाप आज हम अपने दिलों का दरवाजा खोलते हैं, तो हमें हमारी जिंदगी में आ, हमारी जिंदगी में मुदाखलत कर, उन एरिया में बाप तू मुदाखलत करे बाप, जहाँ हमने दुश्मन को राइट दे दी अपनी जिंदगी में, उन एरिया में हमारी आप मुदाखलत कर हमारी जिंदगी में यीशु अल मसीह के नाम से बाप। हालेलुया, ताकि दुश्मन शिकस्त का दुश्मन का टूटे हमारी जिंदगी से, उसकी गिरफ्त ढीली हो यीशु अल मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से बाप। हालेलुया, हम पहले जैसे ना रहे बल्कि हम तुझ में बढ़े और तुझ में ग्रो करें बाप। और यीशु के नाम से बाप तेरा ही शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा ही शुक्र अदा करते हैं जलाल के बादशाह रब्बुल फाज इसराइल का कदूस यहूदा के बाप, और हम तुझे सलाम करते हैं यीशु के नाम से बाप, तेरा ही शुक्र। सो खुदावन आज हमारी बड़ी मदद रहनुमाई तूने की, खुदावन हमारे कलाम के सिला से बख्श दे के बाप हम अपने आप को तैयार कर सके, उस दुल्हन के मानंद आरास्ता कर सके बाप, अपने आप को खाली कर सके बाप। और यीशु मसीह ताकि बाप तू हमें अपने कलाम से भर सके, अपनी आग से हमें अनाइंट कर सके यीशु के नाम से। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। आज खुदावन हमारे हर तरह के वो रवैये, वो काम, वो खुदावन बाप तेरे यीशु नाम से जल जाए, भस्म हो जाए बाप। और यीशु के नाम से बाप जो दान हमें तुझ में बढ़ने से रोकती हैं बाप। हालेलुया, तेरा है शुक्र, तेरी तारीफ। दान हम वो बात करें जो तू करना चाहता है, हम वो काम करें जो तू हमसे करवाना चाहता है। दान हम उन राह में चले जो तू हमारे, जो तेरी राहें हैं, जो तू हमारे लिए, जो तूने हमारे लिए राहें रखी हैं बाप, हम उन राह में चले यीशु मसीह। हम वो गुफ्तगू करें जो तू हमसे गुफ्तगू करवाना चाहता है, हम वो बातचीत करें जो तेरा पाक हमसे बातचीत करवाना चाहता है यीशु के नाम से। हालेलुया, खुदावन हम बाप देख तेरा बंदा खुदावन पालूस और यूहन्ना और पतरस कहते हैं कि क्या वो बात क्या हम अपने खुदावन की निस्बत तुम्हारी बात ज्यादा सुने। बाप बख्श दे कि बाप हम दुश्मन की बात नहीं बल्कि हम अपने खुदा की बात करें, अपने खुदा की बात सुने। और यीशु के नाम से हालेलुया, खुदावन तू गहरा जलाली काम कर हमारी जिंदगी में आज खुदावन है बाप। हम खुदावन तेरी महफिलों में जाए, खुदावन हम तेरी खुदावन है बाप तेरे लोगों में जाए यीशु के नाम से। हालेलुया, तेरा शुक्र अदा करते हैं आज खुदावन यीशु के नाम से। दुश्मन दरवाजे हमारी जिंदगी में खोलते हैं, वो दरवाजे बंद कर देते हैं यीशु नासरी के नाम से, वो दरवाजे बंद कर देते हैं, वो खिड़कियां, वो डोर, वो होल्स बंद कर देते हैं यीशु नासरी के नाम से बाप, जो हमने खुद अपनी जिंदगी में खोले हुए हैं यीशु नासरी के नाम से बाप। तुम्हें फतह दे, तूने हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शा है बाप, तूने हमें फतह से बढ़कर गलबा बख्शा है बाप। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरा ही शुक्र और तेरी तारीफ ताश करते हैं। दान हमें बाप छांट, हमें तराश, हमें शेप दे खुदावन, जहाँ कहीं दाऊं तो हमें बाप दुरुस्त करना चाहता है तो हमें हमारी दुरुस्तगी करता चला जा। और यीशु के नाम से हालेलुया, तेरा है शुक्र अदा करते हैं। दाऊं जो भी बच्चे यहाँ पर शामिल है, बच्चे के लिए बरकत और सलामती और प्रोस्पेरिटी का कलाम करते हैं यीशु के नाम से। बता पूरे ग्रुप के लिए दाऊं नाम बना होते हजूरी में आते हैं, खास तौर पर सिस्टर अब आप जो दाऊं सिस्टर रविंदर, अब आप गई हैं, अब आप इंडिया के लिए अमनदीप, रवाना। अमनदीप, हाँ सिस्टर अमनदीप खुदावन, अब आप हम तेरी बंदी को तेरे बेटे यीशु के अल्लाह में छुपा देते हैं खुदावन। तेरी हजूरी का बदला तेरी बच्ची पर जोर से तेरा आसमान यीशु के नाम में खुला रहे खुदावन। अपनी राहें अपनी बंदी पर दावन खोलना खुदावन, अपने रास्ते अपनी बंदी के लिए खोलना, अपनी बिशारत के लिए, अपने कलाम के लिए दावन दरवाजे खोलना। और खुदावन अब आप अपने बच्ची को मसा करना, नाइट करना, और यस वो सर, दिलेरी यस देना, सर, वो यीशु मसा के नाम करना से। यीशु मसीह के नाम से, ताकि वो ना बोले बल्कि तेरा पाक में होकर बोले और यस लॉर्ड, जिंदगी यीशु के तब्दील नाम हो। से। खुदावन तेरी बच्ची खुदावन तेरी बशारत दे सके, तेरी मुनादी कर सके, तेरा प्रचार कर सके, और कहे कि मेरे यस खुदा ने लॉर्ड, मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए। और मैं खुदावन मैं अपने भाइयों देखते बंदा दाऊद कहता कि खुदाया मैं अपने भाइयों को तेरा नाम सुनावांगा, मैं हाँ तेरे नाम दिया सिफता मैं मजलिस विच बतावांगा यीशु के नाम से बाप। दाऊद तेरी बंदी तेरे कलाम को दाऊद सुनाए, तेरे कलाम की यस गवाही, लॉर्ड, तेरे यस बाप लॉर्ड, जो काम तूने, जो आग तूने उसके अंदर लगाई है, वो आग दूसरों में मुंतकिल हो यीशु मसीह के यीशु नाम के से। नाम से। हालेलुया, जब मसा तूने उसकी जिंदगी में डाला
वो मसा ट्रांसफर हो, वो मसा खुदा दूसरों में मुंतकिल हो यीशु मसीह के नाम से बाप। इन Yes, द Lord. नेम Yes, ऑफ अभी Lord. से बाप यीशु के नाम से। घरानों को, जिंदगियों को बाप हम तेरे हाथों में दे देते हैं खुदावन। अब आप अभी से ज़हनों को, दिलों को तैयार कर देता हूँ, जो तेरी बंदी Yes, बोले Lord. काम Yes, करे, Lord. यीशु के दिलों नाम की से। जमीन पर मारा जाए खुदा, बहुत सा फल पैदा हो, बहुत सी Yes, जमीनें, Lord. यीशु दिलों के की नाम से। जो जमीन है वो नरमाई जाए तो उन्हें बाप वो शदाब हो जाए यीशु मसीह के नाम से बाप। Yes, जब Lord. तेरी Yes, बंदी है, Lord. जब तेरी बंदी अभी चल रही है, सफर में ही है, तो अभी से बाप तेरा पाक रूह दान उसके बाप जाने से पहले ही दान उन जिंदगियों को तैयार करे जो तूने तैयार Yes, किया Lord. उसके Yes. लिए। वो यहाँ से जा रही है बाप, दान उन जिंदगियों को तैयार कर, ताकि दान उनका Yes, Lord. Yes, Lord. जीवन यीशु में के नाम कलाम से। का बीज बोए तेरी बंदी और यीशु के नाम से बाप। Yes, हालेलुया, Lord. यस यस फादर गॉड, हालेलुया। तेरा Yes, शुक्र Lord. Yes, तारीफ Lord. ताश करते हैं। दान अपनी बंदी को ले, अपना गहरा मसा देकर इस्तेमाल कर, जहाँ पे खुदावन तेरी बंदी का तलवा टिके, वो जगह वो लोग खुदावन इसको दे देना बाप, और यीशु के नाम से बाप। हालेलुया, Yes, Lord. यस फादर, यीशु के अपनी नाम बंदी से। को कामयाब करना, फतह देना, फतह पर फतह देना है बाप, Yes, कामयाब Lord. करना Yes, है, Lord. इसी Yes, जगह Lord. दान अपनी बंदी को मजबूत कर देना है बाप, यीशु के नाम से बाप। Yes, तेरा Lord. शुक्र और तेरी तारीफ है बाप। दान अभी से दान उन तमाम जिंदगियों को तैयार कर दान, जिनसे तेरी बंदी मिलती है, बातचीत करती है, गुफ्तगू करती है, दाऊन है बाप, जो तूने उसके अंदर आग लगाई है, वो आग दाऊन मुंतकिल हो दूसरों में भी है बाप, और यीशु के नाम से बाप। तेरा Yes, शुक्र है, Lord. चिराग यीशु के जला नाम कर से। पैमाने के चिराग दान पर रखते हैं, ताकि उससे सारे घर वालों को रोशनी पहुंचे, और यीशु के नाम से बाप। हालेलुया, खुदा अपनी बंदी के साथ होना, और बड़ा बड़ा फजल बख्शना अपनी बंदी को, गहरे भेद खोलना बाप, अल्फाजों की तरतीब देना यीशु मसीह के नाम से बाप। Yes, Lord. Yes, Lord. यीशु के। हालेलुया, वंडरफुल लॉर्ड। तान उन दरवाजों को खोलते हैं, उन राहों को खोलते हैं बाप यीशु के नाम से बाप। यस फादर गॉड, पूरा महीना दामन तेरी बंदी दामन तेरे कलाम से सरशार है, तेरे पाकों की आमीन, आमीन। मामूरी से मामूर होती रहे बाप, और यीशु मसीह के नाम से बाप। हालेलुया, Yes, Lord. अपनी बंदी Yes, को Lord. मामूर करना दामन, अपनी बंदी को फजल बख्शना बाप यीशु के नाम से बाप। दामन तेरी बंदी दामन दूसरों के रवैयों में, दूसरों के कामों में दामन जो नापसंदीदा है दामन उनमें इन्वॉल्व ना हो, बल्कि इसके वसीला से दामन दूसरे लोग दामन अपने जो गलत काम है वो छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से बाप। Yes, Lord. Yes, Lord. यीशु के नाम से। यीशु के नाम से बाप, ऐसा ही करना बाप, तू ऐसा ही Yes, करना है बाप। हालेलुया, यीशु के नाम तेरी से। बंदी में तेरी दामन है बाप, तेरा मसा बढ़ता चला जाए यीशु के नाम से बाप। तेरा है शुक्र अदा करते हैं हम, सारा जलाल बाप दामन सिस्टर की जिंदगी से बात तेरे यीशु नाम को देते हैं, बड़ी बरकत दे, बड़ा मसाद और आग दे दान, बड़ी कुदरत से दान इस्तेमाल करना बाप। यस, जिस तौर से Yes, बंदी Lord. गई है, उस तौर से वापसी से सलामती से अपने घर लौटे है बाप। Yes, हालेलुया, Lord. यीशु के नाम हालेलुया, से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा ना दिलों को तैयार करना, खुदा सुनने वाला नाम दिल बख्श देना बाप यीशु के नाम से बाप, कान बख्श देना बाप, ज़हन बख्श देना, सोच बख्श देना बाप, Yes, Lord. और Yes, यीशु के Lord. नाम से बाप। यीशु के। हालेलुया, यस यस फादर गॉड, हम तो तैयार करना है बाप अपने लोगों को। तेरा है शुक्र, तेरी तारीफ है, बड़ी फतेहमंदी, Yes, बड़ी Lord. फतह अकबाल मंदी बख्शना अपनी बच्ची के बाप। यस यस फादर गॉड, Yes, हालेलुया। Lord. Yes, अपनी Lord. बंदी के यीशु खिलाफ के। तो अपने कलाम को रद्द नहीं होने देता बाप, तो अपने कलाम को पीछे नहीं होने देता बाप। सो जो तूने उसके अंदर काम किया दान, वो काम दूसरों में बाप, दूसरों में मुंतकिल हो यीशु के नाम Yes, से बाप। Lord. यीशु के यस नाम। फादर गॉड, हालेलुया। हम सब मिलकर बस सिस्टर को बरकत देते हैं यीशु के नाम से बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं। Yes, यस Lord. Yes, यस, Lord. तेरा शुक्र, यीशु के तेरे नाम पूरे से। रास्ते में बड़ी मदद रहनुमाई करना बाप। दान पूरी दावन अब आप राहों को तेरे बेटे यीशु के लहू में छुपा देते हैं बाप, जहाज को, मैसेंजर्स को है बाप दावन तेरे लहू में छुपा देते हैं, तेरे फरिश्ते है बाप चारों तरफ है बाप, तेरी दावन हवाओं में, फिजाओं में तेरे फरिश्ते तैनात हो जाए दावन, तेरा पाक रूदान दा बाप दावन है बाप काम करे, तेरा पाक रूदान है बाप जुम्बश करे यीशु के नाम से बाप। हालेलुया, खुदावन तेरा है Yes, शुक्र Lord. Yes, करते हैं। Lord. यीशु के नाम से। देते हैं इसी तौर से आज बाप खुदावन हम रोमा के लिए बाप दावन यीशु के नाम से बाप, एलिजबेथ के लिए बाप हम तेरी बरकत और तेरी सलामती का कलाम यीशु के नाम से वो दावन अपनी बंदी के साथ होना, तेरी हजूरी का बाल बाप दावन बच्ची पर जोर से तेरा आसमान खुला रहे बाप, अपने Yes, आसमान Lord. को खोल कर बरकत बरसाना, खुदावन रास्ते खोलना, हमारे रास्ते हमारा दुश्मन है दावन जो हम Yes, दाखिल Lord. तेरे कलाम में दावन है बाप, उससे दावन है बाप जल्जले की वजह से दावन जो दुश्मन ने अब आप काम करना चाहा है बाप, अब आप हम उसके मंसूबों को नहीं मानते हैं बाप। तावन हम तेरी उस बात को, जिस बात के लिए तेरी गवाही देने के तेरे लोग गए हैं, तेरा ग्रुप गया है बाप, अब आप दावन वो काम, वो बात दावन उनकी जिंदगी में पूरी हो, और यीशु के
नाम से हालेलुया Yes, पूरे Lord. यीशु के नाम से. इस्तेमाल करना। एक एक बच्चे पर तेरा मसा तेरी हजूरी मांगते हैं यीशु के नाम से। तेरी हजूरी का बार पूरे ग्रुप पर जोर से तेरा आसमान हमेशा खुला रहे बाप, और Yes, यीशु के Lord. यीशु के नाम. हालेलुया बा हिफाजत है बाप अपने बच्चों को लेकर आ, जिस तरह लेकर गया उसी तरह बा हिफाजत तेरे लोग दावन वापस आए अपने लोगों में और तेरे नाम को जिला दे सके बाप। तेरा Yes, यीशु Lord. यीशु के नाम से. हर तरह के ना दुश्मन को मुसीबों को दुश्मन को तीरों को दुश्मन को हमलों को बाप हम निस्तो नाबूद कर देते हैं यीशु के नाम से बाप। हालेलुया वो शिकस्त है वो बाप, वो शर्मिंदा हो वो दांत Yes, Lord. यीशु के नाम से. बाप यीशु के नाम से बाप। हालेलुया दान अपने बच्चों की जिंदगी से बाप दुश्मन को शिकस्त देना बाप। हालेलुया Yes, खुदा Lord. तेरे लिए यीशु के बहुत नाम. सा काम हो सके, तेरे लिए बहुत सी बाप गिराने जीते जा सके यीशु के नाम से बाप। ताऊ तेरा हर शुक्र करते हैं सारे Yes, बच्चे Lord. कौन है बाप, तान महफूज रहे, तेरे लहू में महफूज रहे, तेरे कलाम में महफूज रहे, तेरे सलीब में महफूज रहे, और यीशु के नाम से बाप Yes, Lord. Yes, Lord. शुक्र यीशु तेरी के नाम से. करते हैं। तान बड़ा गहरा जलाली काम करना आदाम यीशु के नाम में बाप। तेरा है शुक्र करते हैं दान रोमा को बड़ी बरकत दे, दान बड़ा जोर दे, समझ दे, हिकमत दे, फहम दे, बुद्धि देना बाप, और तेरी पांच वो दान रूह है बाप काम करें यीशु के नाम से बाप। यस यस लॉर्ड Yes, तेरा Lord. यीशु के नाम से. दानिश अकल अता करना है बाप, Yes, क्योंकि तू Lord. यीशु के नाम से. दान अकल और दानिश अता करता है, दान फहम अता करता है, फहम दान है बाप, और खुदावन दान अकल देता है बाप, भेदों को खोलता है दान। दान तेरा शुक्र अदा करते हैं। सो Yes, अपने Lord. Yes. तेरे का यहाँ करना और बड़ी बरकत बख्शना, तेरा ही शुक्र तेरी तारीफ। ये सब कुछ दान मांग लेते हैं मसीह तेरे बेटे यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अलकादर नाम में, आमीन. आमीन। अब हमारे खुदा का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे जब तक कि खुदा यीशु मसीह आ नहीं जाता. आमीन. गॉड ब्लेस यू. God bless. धन्यवाद. Bless you, Lord. प्रेज द लॉर्ड जी. जय मसीह. जय ओके जय जी. मसीह। गुड नाइट जी.